अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है ये ज़िंदगी और तुम बाय नूर अल हुदा। एपिसोड 1। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। बस बस, हमारे कान मजीद ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये परीक्षी थी जो मशाल की आवाज़ बर्दाश्त ना कर पाई। यार क्या हो गया? अभी तो मैं जज्बाती हुई थी। ये गलत बात है, मुझे पूरा गाना गाना है। मशाल ने मुंह बनाकर कहा, बीबी तुमने पूरा गाना गाना है और हमने यहाँ फौत हो जाना है। अरीबा ने भी परीक्षे की साइड ली। दूर फटे मुंह तुम्हारा, मशाल ने कहा। अरे इसको छोड़ो, गेम शुरू करो, जवेरिया ने कहा। चलो, सब एक साथ बोली। परीक्षा ने बोतल को घुमाया जो चंद सेकंड बाद जवेरिया की तरफ रुकी। अरे वाह, मेरी बारी। क्या करना होगा मुझे? जवेरिया ने परजोश होकर पूछा। तो क्या करवाना चाहिए तुमसे? वो तीनों सोचने लगी। कल का पूरा दिन तुम्हें बालों की 2 चोटी बनाकर रखना है, परीक्षा ने कहा। वो अच्छे से जानती थी कि जवेरिया को वो अपना लुक कभी चेंज कर नहीं करेगी और सज़ा की हकदार ठहरेगी। हाँ ये सही है, सब ने इसकी ताकीद की। यार ये एक क्या टास्क हुआ? मुझे नहीं करना, जवेरिया ने मुंह बसोरा। टास्क तो टास्क होता है, परीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम टास्क मैं दूंगी, जवेरिया ने कहा। ओके, परीक्षा ने कहा। परीक्षा ने एक बार फिर बोतल को घुमाया। इस बार इसका रुख परीक्षा की जानिब आया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जवेरिया ने दिल ही दिल में कहा। सो गाइस, अब टास्क मैं दूंगी, वो भी अपनी परी साहिबा को। जवेरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है यारा, डर क्यों रही हो? खुदा न खास्ता किसी का खून पीने का टास्क तो नहीं देने वाली। मैं पहले ही बता दूं, मुझे में डायनो वाली खुसूसियात नहीं है, परिशय ने हंसते हुए कहा। अरे यार, आसान सा टास्क है। बस तुम्हें अजमेर भाई के कमरे में जाना है और उन्हें कहना है कि पापा इन्हें बुला रहे हैं। सिंपल। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों मेरा कत्ल करवाना चाहती हो? टास्क तो टास्क होता है, किसी ने अभी यही कहा था ना, जवेरिया ने तमस्कराना अंदाज में कहा। टास्क और खुदकुशी में फ़र्क होता है यार। तुम मुझे मौत के मुंह में भेज रही हो, परिशय ने डरते हुए कहा। अब मेरा भाई खून नहीं पीता जो तुम इतना डर रही हो। मुझे नहीं पता, जो कहा है करो, वरना मान लो हार और तैयार हो जाओ सज़ा के लिए। हम तीनों की असाइनमेंट बनाओ कल दोपहर तक। जवेरिया ने हतमी बात की और बाकी सब ने इसे इत्तफाक किया। भाड़ में जाओ तुम सब, परिशय ने कहा और कमरे से निकल गई। रिजवान और अरसलान दोनों भाई थे जो अली लॉन्ज में रहते थे। घर का नाम दादा के नाम पर था। इनकी एक बहन थी अमेरा जो शादीशुदा थी। रिजवान के 2 बच्चे थे, बड़ा अजमीर और छोटी जवेरिया, जबकि अरसलान की 2 बेटियां थी, परिशय और अरीबा। सब एक साथ हंसी खुशी रहते थे। अमारा की बेटी मशाल भी अपनी पढ़ाई की वजह से वहीं रहती थी। चारों लड़कियों की दोस्ती भी मिसाली थी, लड़ती झगड़ती भी रहती थी और एक दूसरे को बगैर रह भी नहीं रख सकती थी। आज वो गेम खेल रही थी जो इनकी तकरीबन रोज़ का ही मशगला था। हर खेल में सज़ा रखी जाती थी। आज की सज़ा भी असाइनमेंट बनाना था, जो कि आसान काम तो ना था, वो भी जब सबके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हो। लिहाजा परी ने भी सज़ा के बजाय अजमेर के पास जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। अजमेर जो इन सब लड़कियों से बड़ा था, संजीदा तबीयत का मालिक। इसकी मौजूदगी में ये चारों लड़कियां इंसान बने रहने की पूरी कोशिश करती थी, मगर परीक्षा अपनी कोशिश में बहुत कम ही कामयाब होती थी और फिर अजमेर के गुस्से का शिकार बनती थी। अजमेर के गुस्से की वजह से वो कम ही इसके सामने आती थी, मगर आज मैडम बैल मुझे मार वाला काम करने जा रही थी। वो अजमेर के रूम की तरफ जो सामने खड़ी थी, इसने डरते डरते दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। अजमेर की आवाज़ कमरे से आई। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अजमेर जो अपने लैपटॉप पर कोई फाइल देख रहा था, परी को देखकर चौंका और फिर घड़ी की तरफ देखा। 12 बजने वाले हैं और ये अभी तक जाग रही है। इसने अपने जहन में आने वाले सवालों को झटकते हुए परी से वहाँ आने की वजह पूछी। बोलो क्या काम है? वो अजमेर भाई आपको। अब आगे भी बोलोगी? वो मजीद कुछ ना बोली तो अजमेर कौफत से बोला। वो आपको ताया अब्बू ने याद किया है, परीक्षा ने कहा और उल्टे कदमों वापस भाग गई। अजमेर हैरान होता दरवाजे की जानिब देख रहा था जहां से वो अभी भी भागी गई थी। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। परीक्षा जब से अजमेर के कमरे से आई थी, अपने कंबल में मुंह दिए व्रत किए जा रही थी, जबकि बाकी तीनों इसकी हालत से लुफ्त अंदोज हो रही थी। अजमेर भाई, ये आपको बला कह रही है, जवेरिया की आवाज़ पर इसने फौरन कंबल से मुंह निकाला। नहीं अजमेर भाई, मैं तो। कमरे में अजमेर को ना पाकर इसने जवेरिया को घुरा और पास पड़ा कशन उठाकर उसे मारा। बदतमीज ना हो तो जान निकाल दी मेरी।
अरे बेटा सब्र करो, जिन से डर रही हो ना अभी आते ही होंगे। जवेरिया की बात सुनते ही इसने फौरन अपने आप को कंबल में छुपाया। या अल्लाह आज बचा ले, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। परिशे दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। आधा घंटा गुजरने के बाद जब भी अजमेर रूम में ना आया तो इसके दिल को तसल्ली हुई और वो परसुकून होकर सो गई। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर परिशे का सामना अजमेर से हुआ तो रात वाला वाकया जो इसके जहन से महू हो चुका था फौरन से याद आ गया। वो चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। आज इनकी कॉलेज से छुट्टी थी तो सब लड़कियों का प्लान आज इनके दोस्त के घर जाने का था। सबने नाश्ता किया और चले गए और परिशे जो सर झुकाए नाश्ता कम और बला टल जाने का व्रत ज्यादा कर रही थी, नोट ही ना कर पाई कि सब चले गए हैं। अजमेर की आवाज़ इसे होश में लाई। तो क्या कह रही थी तुम कल रात? ताया अब्बू ने याद किया है मुझे, अजमेर ने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। वो दरअसल वो परिशे मनमनाई, अब ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने झूठ की वजाहत दो अभी के अभी, वरना अजमेर ने उसे धमकाया। वो भाई हम गेम खेल रहे थे तो जवेरिया ने टास्क दिया था, परिशे ने जल्दी से कहा। कब तक ये फजूल गेम्स खेलती रहोगी? पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं होता? दुनिया जहान की बेवकूफ़ियाँ तुमसे करवा लो। तुम आज कहीं नहीं जा रही, आज रात तक मुझे तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए और अगर ना की तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मगर भाई असाइनमेंट काफ़ी मुश्किल है। नो आर्ग्यूमेंट्स, डू वॉट आई सेड, अजमेर ने कहा और चला गया। फ्रेंड के घर जाने का प्लान था, मैंने मना करके दिल तोड़ा। अब इसका क्या जो 2 दिन ये चुड़ैल बात ना करने वाली। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी। जवेरिया का बाकी का गाना मुंह में ही रह गया क्योंकि परी ने पास पड़ा कशन उठाकर उसे मारा था जो सीधा उसके चेहरे पर लगा। दफा हो जाओ यहाँ से, एक तो मुझे यहाँ फंसवा दिया और ऊपर से फजूल गाना गाकर मुझे इरिटेट कर रही हो। सब जानती हूँ मैं, मेरा टाइम वेस्ट करवाने आई हो तुम। परी यार, जवेरिया ने कुछ कहना चाहा। मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, इसीलिए बराए मेहरबानी आप अपनी तशरीफ का टुकड़ा उठाकर यहाँ से दफा हो जाइए। परिशे ने लिहाज को बुलाए ताक रख कर कहा। जवेरिया हैरानी से उसका मुंह देख रही थी। क्या हो गया यार, लाओ मैं मदद करवा देती हूँ। जवेरिया ने अपनी खिदमत पेश की। कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करो क्योंकि सर अजमेर पूरा क्लास का टेस्ट कर चुके हैं कि इन्हें कल असाइनमेंट चाहिए। क्या? अब मेरे कानों पर जुल्म करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपनी असाइनमेंट बनाओ, परिशे ने कहा और अपनी असाइनमेंट पर झुक गई। जवेरिया मुंह बसोरती कमरे से जानी पड़ गई। यार असाइनमेंट मुकम्मल तो है मगर मुझे पूरा एतमाद है इस पर, जवेरिया ने कहा। हाँ तो मेरी कौन सा परफेक्ट है, अच्छा खासा 3 दिन मिले थे असाइनमेंट के लिए, तुम्हारे इस स्टूपिड टास्क की वजह से एक दिन में बनानी पड़ी, हानिया ने गुस्से लहजे में कहा। यार मेरी तौबा जो मैं आज के बाद ऐसा टास्क रखूं। चलो जल्दी, पहला पीरियड भी तुम्हारे इस खड़ूस भाई का है। दोनों गार्डन से गुजरती हुई इंग्लिश डिपार्टमेंट में दाखिल हुई। शुक्र है अभी नहीं आए, परिशे ने अजमेर को रूम में ना पाकर कहा और वो दोनों जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गई। तभी अजमेर रूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे एज योर ऑफ, लेकिन जाने से पहले आप सब अपनी असाइनमेंट जमा करवा दें, अजमेर ने कहा और क्लास से निकल गया। जवेरिया और परी ने जल्दी से असाइनमेंट जमा करवाई और कैंटीन की तरफ आ गई। हाय जिया, वो दोनों कैंटीन में बैठी नाश्ता कर रही थी जब अरम वहाँ आया और इसने कहा, डोंट कॉल मी जिया। जवेरिया ने गुस्से से कहा। अच्छा अगर जिया ना कहो तो क्या कहो? इंतहाई मासूमियत से सवाल किया गया। ये तुमने इंतहाई मासूमियत से जो इंतहाई घटिया सवाल किया है ना, इसका जवाब अब तुम्हें अजमेर भाई देंगे, जवेरिया ने कहा और जाने के लिए खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र परिशे पे पड़ी जो इर्द गिर्द से बेनियाज नाश्ते में मगन थी। यहाँ कोई मुझे कत्ल करके चला जाए तब भी नाश्ते में ही मगन रहना तुम, जवेरिया ने इसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। क्या बदतमीजी है, नाश्ता करने दो मुझे, परिशे ने अपनी कंधा सहलाते हुए कहा। नाश्ते की बच्ची, ये यहाँ मुझसे फजूल गुफ्तगू कर रहा है और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है, जवेरिया ने सदमाती लहजे में कहा। हाँ तो इसकी फजूल गुफ्तगू का जवाब तुम भी तो फजूल गुफ्तगू से दे दो, और अगर गुफ्तगू कम पड़े तो साथ दो, 3 हाथ भी रख दो, 3 हाथ भी रख कर दे दो। परी ने उसे मशवरे से नवाजा जिसे सुनकर अरहम तो बेहोश होने वाला था, मगर जबकि जवेरिया पर सोच नज़रों से अरहम को देख रही थी, गोया परी की बात पर अमल किया जा सकता है या नहीं। अब इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि दादी तुम लोगों को बुला रही थी। वो कह रही थी कि बहुत दिन हो गए शरारती टोला इनसे मिलने नहीं आया, शाम को आ जाना इनसे मिलने, और हाँ मुझे अजमेर सर के नाम से ना डराओ,
मेरा दिल ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है। जी हाँ, वो इसके नाम को लंबा होकर बोला और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जवेरिया अपना गुस्सा दबाती वापस बैठ गई जहाँ परी मैडम नाश्ते में बिजी थी। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसने दिल में सोचा। और सुना बुजुर्गों, मैंने सुना हमें याद किया जा रहा था। अरम से पैगाम मिलने के बाद अब इन चारों का टोला दादी के सामने हाजिर था। सकीना दादी अपने पोते अरहम के साथ इनके पड़ोस में रहती थी। बचपन से ही चारों की शरारतों से सकीना दादी का दिल खुश रहा हुआ था। वह हमेशा इनकी शरारतों में उनका साथ देती थी और अजमीर के गुस्से से बचकर भी वो इनके पास ही आती थी, खासकर परी। सकीना दादी 15 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी। इनके 2 बेटे थे। एक बेटा तो अमेरिका में ही अपनी बीवी और बेटी के साथ मुकीम था, जबकि दूसरा यहाँ इनके पास था। मगर एक हादसे में इनकी और इनकी वाइफ की डेथ के बाद वो और अरहम कराची आ गए। यहाँ इनकी उदासी को इन तीनों ने दूर किया, मगर जहाँ पिछले 2 साल से इनके टोले में मशाल का इजाफा हुआ, वहीं इनकी शरारतें भी बढ़ गई थी। बुजुर्ग, किसे कहा तूने? उन्होंने परी का कान पकड़ते हुए कहा। अरे आपको नहीं कहा, मैं तो अरहम को कह रही थी। परी ने अपना कान छुड़वाते हुए कहा। नहीं नहीं दादू, इसने आपको कहा है। और आपको पता है, ये जिया तो कह रही थी कि दादी की अब उम्र हो गई है, अब इन्हीं शरारतों से तौबा कर लेनी चाहिए। अरहम ने मासूमियत की तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। बदमाश कहीं के, मेरी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरी शरारती बिल्लियाँ यहाँ मेरे एक बार बुलाने पर आ गई और तू मुझे इनके खिलाफ कर रहा है। उन्होंने परी को छोड़कर अरहम का कान खींचा। दादू बस कर दे, अगर कान लंबा हो गया ना तो फिर भूल जाए आप कभी अपनी पोता बहू देखेंगी। चल जाए यहाँ से और मेरी दोस्तों के लिए खाने का इंतजाम कर। उन्होंने इसका कान छोड़ते हुए ऑर्डर जारी किया। दादी मैं? अरम ने हैरान होते कहा। हाँ तो अब जा जल्दी, उन्होंने उसे कहा और इनकी तरफ रुख किया जो अपनी हंसी जब्त किए अरहम का ड्रामा देख रही थी। हाँ तो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी तुमसे शेयर करने के लिए साथ साथ तुम्हारी मदद भी चाहती हूँ। कैसी खुशी? जवेरिया ने पूछा। कैसी मदद? परी ने कहा। परसों मेरी पोती ऐशाल आ रही है, 1 महीने के लिए। मैं चाहती हूँ तुम लोग इसका कमरा सेट करवाओ, जैसे आजकल की लड़कियों को पसंद होता है। जब वो यहाँ आ जाए तो इसे कंपनी दो। मैं बस ये चाहती हूँ इसका यहाँ दिल लग जाए और मुझे छोड़ कर ना जाए। उन्होंने आँख से आंसू साफ करते हुए कहा। अरे मेरी प्यारी दादू, क्यों इमोशनल हो रही है? आप फिक्र ही ना करें। ऐशाल आप यहाँ इतना एंजॉय करेगी कि वापस जाने का सोचेंगी भी नहीं। परी ने उनकी गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा। बिल्कुल। बाकी तीनों ने भी उसका साथ दिया। तो लेडीज आ जाइए, सब खाने का इंतजाम हो गया है। अरम ने किचन से आवाज लगाई। वो लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो खाने के लौज़मात देखकर हैरान रह गई। 4 ग्लास पानी, 4 प्लेटों में एक एक मूंगफली का दाना, एक एक बादाम, एक एक रसगुल्ला और एक अदद समोसे की फोटो रखी गई हुई थी। उन्होंने प्लेट से नजर उठाकर अरम की जानिब देखा, मगर वो पहले ही गायब हो चुका था। इस इंसान से इसी किस्म काम की उम्मीद थी मुझे, जवेरिया ने कहा। वैसे ये तेज तो बहुत है, दिमाग देखो कितना चलता है इसका, मशाल ने कहा। मगर हमसे ज्यादा नहीं, परी ने कहा तो वो चारों हंसने लगी। दादी सकीना भी इनके साथ दिया। अरम रुको, जवेरिया ने घर से बाहर निकलते हुए अरम को आवाज लगाई। कहिए मोहतरमा, अरम ने मोहब्बताना अंदाज में कहा। इशाल आप ही को लेने जा रहे हो ना? जवेरिया के पीछे से आती परी ने पूछा। हाँ, हम भी जाएंगे। मिशाल और अरीबा भी वहां आ गई। 1 मिनट, ये इतने लोग कैसे जाएंगे? अरम ने इन चारों को तैयार देख के पूछा। पाओ पाओ, परी ने मासूमियत से जवाब दिया। देखो बीबी, अपनी तादाद में थोड़ी कमी लाओ वरना मैं चला। अरम ने संजीदगी से कहा। मैं और परी जाएंगे। अरीबा और मशाल तुम दादू के पास रुको। जवेरिया ने हलपेश किया। ये ठीक है, परी ने कहा और झट कार में बैठ गई। जवेरिया ने भी इनकी पैरवी की, जबकि बाकी दोनों इन्हें घूरती नवाजती दादू के पास चली गई। मैं ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम दोनों पीछे बैठ गई हो जाकर, अरम ने कार में बैठते हुए कहा। यार जवेरिया, तुम जरा आगे जाकर बैठ जाओ ना, इन्हें भी शरफ हासिल हो किसी लड़की को फ्रंट सीट पर बिठाने का। परी ने कहा। मैं क्यों जाऊं, ये शर्फ तुम ही दे दो इसे, जवेरिया ने बेनियाज होकर कहा। जिया यार, जल्दी आ जाओ, देर हो रही है हमें। अरम ने संजीदा होकर जवेरिया कार से निकली और अगली सीट पर खामोशी से बैठ गई। अरम और परी हैरान से होकर उसे देख रहे थे। जो अब देर नहीं हो रही, जवेरिया ने गुस्से से कहा। एयरपोर्ट के करीब पहुंचकर जवेरिया ने पानी की बोतल अरहम पर उलट दी। दोबारा मुझे जिया मत कहना, जवेरिया ने इसे वार्न किया और इसकी हालत देखकर परी अपनी हंसी ना रोक सकी। हाय ऐशाल, कैसी हो? मारिया इसकी खालाजाद ने रूम में दाखिल होते पूछा। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। ऐशाल ने कब बोर्ड से अपना सूट निकालते हुए जवाब दिया। यार ऐशाल, तुमने कब तक ऐसा रहना है? ऐसा मतलब? ऐशाल हैरान हुई। यार मैं तुमसे बस 1 महीना ही बड़ी हूँ और तुम
आप लफ्ज़ का इंतखाब करती हो मुझसे बात करने के लिए। आप बड़ी है मगर छोटी भी तो होती तो आप ही कहती मैं। ऐशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा छोड़ो सब कुछ, ये बताओ मैंने सुना है कि तुम पाकिस्तान जा रही हो। मारिया जिस काम से आई थी वो पूछा। ऐशाल इसके पास बैठ गई। हाँ परसों जाना है। मगर क्यों? वहाँ दादी है जो इतने सालों से हमें बुला रही है। अब मैं फ्री हूँ तो जा सकती हूँ इनसे मिलने। तुम सच में इसी वजह से जा रही हो या फिर कोई और वजह है? मारिया ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। नहीं कोई और बात नहीं, बस मुझे दादी के साथ कुछ वक्त गुजारना इसीलिए जाना चाह रही हूँ, ऐशाल ने कहा। ऐशाल? मारिया ने उसे पुकारा जो अपने कपड़े बैग में रख रही थी। जी वजदान भाई अपना प्रपोजल भेजना चाहते हैं। मारिया की बात पर ऐशाल के कपड़े रखते हाथ थमे। आप जानती हैं वो हमेशा से मेरे लिए भाई ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इन्हें कहीं ऐसा सोचना बंद कर दें। लेकिन इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हारे सगे भाई थोड़ी ना है। सगे सौतेले का फर्क मैं नहीं जानती, मेरे लिए वो भाई ही है। तो तुम सच में इसी टॉपिक से बचकर भाग रही हो? खैर तुम्हारा जवाब मैं भाई तक पहुंचा दूंगी, मारिया ने कहा और उठकर चली गई। ऐशाल वहीं बेड पर बैठ गई। मैं क्या करूं? मेरा दिल कहीं और माइल नहीं हो सकता। काश आप मेरी ज़िंदगी में ना आते और ना मैं कभी वो फंक्शन अटेंड ही ना किया होता। अब कहाँ ढूंढूं मैं आपको? ऐशाल खुद से बातें करती बेड पर लेट गई। दादू क्या कर रही है? थक जाएंगी, बैठ जाइए। मशाल ने इधर उधर टहलती दादू से कहा। इतनी देर हो गई है मगर बच्चे अभी तक नहीं आए। उन्होंने परेशानी से कहा, नजरें मुसलसल दरवाजे पर थी। आ जाएंगे दादू, आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं? अरीबा ने इन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो अपनी जगह से एकदम उठ खड़ी हुई और दरवाजे की जानिब गई। परी और जवेरिया के साथ ऐशाल अंदर आई। इनके पीछे पीछे अरहम था। अस्सलाम वालेकुम दादू। ऐशाल इनके गले लग गई। जीते रहो मेरी बच्ची। उन्होंने इसे अपनी साथ लगाए दुआ दी। तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? दादू ने पूछा। वो क्या है ना दादू, आपका पोता रास्ते में बिन मौसम की बरसात में भीग गया, बस इसे सूखने में टाइम लग गया। परी ने हंसते हुए जवेरिया की जानिब इशारा किया। तुम दोनों फिर झगड़ा किया? अरीबा ने पूछा। जी नहीं, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। यही है जिसकी जबान को सुकून नहीं, जवेरिया ने मुंह फुलाते हुए कहा। जी नहीं, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। यही है जिसकी जबान को सुकून नहीं है, जवेरिया ने मुंह फुलाते हुए कहा। दादू ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। अरहम ने अपनी सफाई पेश की। ओके ओके, झगड़ा खत्म करो। पूरे रास्ते तुम दोनों का झगड़ा एक मिनट के लिए नहीं रुका। अब और नहीं। इशाल ने कहा तो बाकी सब हंस पड़े। सही कह रही है, वो जाओ लड़कियों खाना लगाओ इशाल के लिए। दादू ने कहा। नहीं दादू, पहले फ्रेश होना है मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ। इशाल ने इनके गले लगते हुए बोली। कोई बात नहीं, आ जा तुझे तेरा कमरा दिखाऊं, पहले आराम कर ले फिर कुछ और वो सब इसको लेकर इसके रूम की जानिब गई। जवेरिया ने जाने लगी तो हरम उसके आगे आ गया। आखिर कब तक मेरे साथ ये जुल्म करती रहोगी? पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? जवेरिया ने कहा। कॉलेज के फंक्शन में जिस ड्रामे में तुमने पार्ट लिया है, इसकी कास्ट में वो आदिल भी शामिल है। तो क्या? वो सही लड़का नहीं है, बस इससे दूर रहो, अरब ने संजीदगी से कहा। और कुछ? हाँ, जो आज किया वो दोबारा मत करना, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? जवेरिया गुस्से से आगे बढ़ी। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें बर्दाश्त करने के अलावा? वही करूँगा। जिया, अरम ने कहकर अपने कमरे में दौड़ लगा दी। तुम मेरे हाथ तो लगो जरा, जवेरिया ने कहा। हम अनमोल नायाब सब कुछ है, हाथ आने वालों में से नहीं है, अरम ने अपने कमरे के बाहर से कहा और अंदर चला गया। बदतमीज, जवेरिया बड़बड़ाती हुई ऐशाल के रूम की जानिब चली गई। परिशे और जवेरिया, दोनों रूम में आओ। वो चारों अभी भी घर में दाखिल हुई थी जब अजमीर की आवाज़ रुकी। परी ने पूछा। मैंने किसी और लैंग्वेज में बोला है? अजमीर ने तंज किया। नहीं, वो फौरन इससे पहले कि वो मजीद बोलती अजमीर की एक लफ्जी में हुक्म देकर अपने रूम में चला गया। यार लगता है भाई ने असाइनमेंट देख ली, जिया ने डरते हुए कहा। कमीनी, मैंने कहा भी था नीचे रखना हमारी असाइनमेंट, मगर रख दी होगी सबसे ऊपर। परी ने गुस्सा होते कहा। नहीं यार, मैंने तो अहद को दी थी और कहा भी था नीचे रखे सबसे। अच्छा, तो ये इस अहद के बच्चे का काम है, परी ने कहा। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो दूसरों का ख्याल नहीं करते, जिया ने गुस्से से कहा। रहने दे, पानी हो बर्बाद होगा, परी ने कहा। चलो फिर, मौत हमारी मुंतजिर है। दर फुटे मुंह तेरा, जवेरिया की बात पर परी ने कहा। क्या हुआ? जवेरिया ने मासूम बना मुंह बनाया। अब अंदर आओगी या मैं बाहर आ जाऊं? कमरे के अंदर से अजमीर की आवाज़ उभरी। आ रहे हैं भाई, दोनों एक साथ बोली और अंदर दाखिल हुई। जी भाई, आपने बुलाया? जवेरिया ने पूछा। तुम दोनों का लास्ट सेमेस्टर है ना?
अजमेर ने इनकी जानिब देखा। जी भाई, तो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या यूनी के फंक्शन में पार्ट लेना? भाई यूनी का नहीं, डिपार्टमेंट का फंक्शन है, फर्स्ट सेमेस्टर को वेलकम करना है। तो परी ने कहा, पार्टी कब है? अजमेर ने उसकी बात काटी। 15 को। मीट कब से स्टार्ट है? 17 से। जवेरिया ने सर झुकाते हुए कहा, अब तक तुम दोनों का रिजल्ट एवरेज ही रहा है, आगे भी ऐसा ही रिजल्ट लाना है तुम लोगों ने। दोनों ने इसकी बात पर सर झुकाए। कोई किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेगा, सही? जाकर अपना नाम कटवा दो दोनों। जी भाई। दोनों हाँ में सर हिलाती जाने के लिए मुड़ी। मैंने जाने को नहीं कहा भी। अजमेर की आवाज़ पर वो दोनों पलटी। ये लो। अजमेर ने एक गिफ्ट जवेरिया की जानिब बढ़ाया। ये? जवेरिया हैरान हुई। तुम्हारा गिफ्ट? कल तुम्हारी बर्थडे है ना, इसीलिए। सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूँ, परसों आऊँगा, इसीलिए एडवांस गिफ्ट। अजमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भाई। जवेरिया ने खुश होते हुए कहा। और तुम? खामोश खड़ी परी को कहा, असाइनमेंट ठीक है तुम्हारी, मगर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जी भाई। परीक्षा ने आहिस्तेगी से कहा। जाओ अब दोनों, अजमेर ने कहा और लैपटॉप ऑन करके बैठ गया। ईशाल बेटा, तुम हमेशा के लिए मेरे पास क्यों नहीं रह जाती? रात के पहर ईशाल की सकीना दादी के रूम में इनकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। सकीना दादी इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, काश ऐसा हो सकता दादू, मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। काश ऐसा हो सकता दादू, मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। मॉम डैड की अपनी लाइफ है, मेरे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं तो इनकी अच्छी वाली बेटी हूँ ना, इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐशाल ने आंखें मूंदते ही जवाब दिया, उन्होंने भी तो मुझे अकेला छोड़ दिया। दादी सकीना की आंख में आंसू आए। ऐशाल उठकर बैठ गई। दादू आप रोइए तो ना। इसने उनके आंसू साफ किए। अभी तो 1 महीना मैं यही हूँ ना, 1 महीने में मैं तेरे कितने लाड़ उठा सकती हूँ। उन्होंने नरोटेपन से कहा, क्या हो रहा है लेडीज? अरम ने रूम में दाखिल होते हुए पूछा। फिर नज़र आंसू पोंछती दादू पर पड़ी तो जल्दी से उनके पास आया। दादू आप रो रही हैं? इसने उनके पास बैठते हुए पूछा। अरम देखो ना, दादू 1 महीने बाद जाने वाली बात पर रो रही है। ऐशाल ने अरहम को कहा, दादू इसमें रोने वाली क्या बात है? आप नहीं चाहती ऐशाल आप कहीं जाए तो ऐसा करे इनकी शादी यहीं पाकिस्तान में किसी से करवा कर इसे घर दामाद रख ले। अरहम के मशवरे पर सकीना दादी के चेहरे पर चमक आई तो ऐशाल ने अरहम के कंधे पर एक थप्पड़ मारा। तुम अपने नादान मशवरे अपने पास रखो। ऐशाल बेटा, अपनी दादू की मर्जी से शादी नहीं करोगी? उन्होंने उम्मीद के तहत पूछा। अरे मेरी प्यारी दादू, आप जहाँ कहेगी, जिससे कहेगी उससे शादी कर लूँगी। इसने इनके गाल खींचे। जीती रहे मेरी बच्ची। सकीना दादी ने उसे अपने साथ लगा लिया। मुझे क्या कहीं से उठाया था? अरहम ने शिकवा किया। आ जा तू भी। उन्होंने भी इसे साथ लगाया था। क्या हुआ परी, क्यों इतनी उदास हो? मशाल ने परी का उतरा चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस आज दिल उदास है। ओ, कोई तो वजह होगी दिल उदास होने की। अरीबा ने किताब से चेहरा उठाकर उसे देखा। नहीं, बस ऐसे ही। परी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कंबल ओढ़कर लेट गई। इसे क्या हुआ है? मशल ने हैरत से उसे देखा, जो अभी सोने के लिए लेट गई थी, जबकि 12 बजे तक तो इसका कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता था। जवेरिया ने उन्हें अजमेर और इनके दरमियान होने वाली सारी बातचीत बताई तो दोनों ने अफसोस के साथ परी की जानिब देखा। अब तक तो इसे आदत हो जानी चाहिए थी, मगर फिर भी ये हर बार दिल दुखा कर बैठ जाती है। मशाल ने कहा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, सुबह तक खुद ठीक हो जाएगी। जवेरिया ने कहा, सोने के लिए लेट गई, तुम भी सो रही हो? अरीबा ने कहा, हाँ बस इसके बिना क्या मज़ा कर पाएंगे हम? इसने परी की जानिब इशारा करते हुए कहा और लेट गई तो बाकी दोनों ने भी सोने की तैयारी करने लगी। कैसे हैं आप पापा? मैं तो ठीक हूँ बच्चे, तुम बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई तो एकदम ज़बरदस्त जा रही है। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है और भाई कैसे हैं? सब अच्छे हैं। कब आ रही हो यहाँ? अभी तो मुश्किल है बाबा, बहुत टफ शेड्यूल है पढ़ाई का। आपको पता है मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल है? हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत मुश्किल है, किताब से सर उठाने का टाइम नहीं मिलता। उन्होंने इसकी हमेशा कही बात को दोहराया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगले महीने तेरे भाई की मंगनी है तो तू देख लेना, छुट्टियाँ ले लेना। ठीक है बाबा जानी, ले लूँगी। अभी रखती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। फी अमान अल्लाह। उन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। किससे बात हो रही थी इतना हंस हंस कर? शाहजर ने इसके पास आते हुए पूछा। बाबा जानी थे, क्या कह रहे थे? इसने पूछा। कह रहे थे तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी फूफू के बेटे से तय कर दिया है, अगले महीने मंगनी है। इसने संजीदगी से कहा। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो एकदम बौखला आया। इसकी हालत देखकर नगीन हंस पड़ी। मजाक करी थी, अगले महीने भाई की मंगनी है तो आयनी का कह रहे थे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो रिलैक्स हुआ। चलो अब क्लास नहीं लेनी, वो आगे चलती हुई बोली। अब घर जाओ तो हमारे बारे में बात कर लेना।
कर लूँगी, अभी तो चलो। वह इसे लेकर क्लास की जानिब चली गई। वो चारों यूनी आई और जैसा जवेरिया ने कहा था, परी अब बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर किसी को अब नॉर्मल करने वाली थी। इनका टारगेट अहद था, जैसे प्रैक्टिस रूम में बुलाया गया था। वो एक जानिब छुपकर इसका इंतजार कर रही थी। जब वो रूम में दाखिल हुआ, कोई है यहाँ? इस रूम को खाली देखकर पूछा। तभी इस पर पानी की बरसात शुरू हो गई। वो चारों गुब्बारों में पानी भरकर इस पर हमला आवर थी। जब सब हथियार खत्म हो गए तो इसके सामने आई। आइंदा किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचना, परी कहकर बाहर आ गई। पीछे पीछे बाकी सब बाहर आ गए। अहद बेचारा बस ये सोच रहा था, इसने किसके साथ बुरा किया है जो ये टोला आज इस पर हमला वार हो गया। सॉरी ऐशाल आपी, हम कुछ दिन तक आपको वक्त नहीं दे पाएंगे। परी ने ऐशाल के पास सोफे पर बैठते हुए कहा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ऐशाल ने टीवी का रिमोट रखते हुए कहा। हाँ ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हल होकर ही नहीं दे रही। जवेरिया ने कहा। क्या मतलब? ऐशाल नासमझी से पूछा। मतलब कुछ खास नहीं आपी, बस मिड स्टार्ट हो रहे हैं ना नेक्स्ट वीक, जो कि दुनिया के हर स्टूडेंट का मसला होता है। अरब ने किचन से निकलते हुए कहा। ये तुम क्या लड़कियों की तरह हर वक्त किचन में ही दस्तयाब होते हो और कोई काम नहीं मिलता तुम्हें? जवेरिया ने इस पर तंज किया। वो क्या है ना, मैं चाहता हूँ मैं और मेरी वो इकट्ठे किचन में खाना पकाए। वो सब्जी काटे, मैं हांडी बनाऊँ, वो आटा गूंदे, मैं रोटी बनाऊँ, बस जिंदगी किचन में ही गुजर जाए। अरब शर्माते हुए कहा। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। दादी सकीना, जो अभी कमरे से निकली थी, अरम की बात सुनकर बोली। पूरा जोरू का गुलाम बनेगा तू? दादू ने तंज किया। दादू, इसे बीवी से मोहब्बत कहते हैं, अरम ने उन्हें समझाया। तौबा है भाई, हमने कहीं ना कहीं देखी ऐसी मोहब्बत। दादू ने कहा। अरे मेरी प्यारी दादू, आप मेरी शादी तो करें, फिर अपनी इन आंखों से लाइव देख लीजिएगा। अरम की तजवीज़ पर जहाँ दादू ने इसके कंधे पर थप्पड़ मारा, वहीं बाकी सब खिलखिलाकर हंसी थी। दादू इसको छोड़े, हम ज़रूरी बात करने आए थे। जवेरिया ने कहा। कैसी ज़रूरी बात? आज जवेरिया की बर्थडे है ना, तो घर पर डिनर रखा है, आप सबको आना है। अरे वाह, पार्टी? अरब ने कहा। जी, मगर भाई घर पर नहीं है तो इसीलिए सिर्फ डिनर रखा है। मशाल ने कहा। हम ज़रूर आएंगे। ऐशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम चलते हैं, तैयारी भी करनी है। वो चारों उठ खड़ी हुई। मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? ऐशाल ने कहा। हाँ बिल्कुल, आज आप हर रात हमारे पास रुकेगी, हम मज़ा करेंगे। कल से तो एग्ज़ाम की टेंशन शुरू हो जाएगी। मैं रुक जाऊँ दादू? ऐशाल ने पूछा, मगर इनका चेहरा देखकर खुद ही परी से कहा। फिर कभी सही परी। परी ने भी इसकी बात समझ ली और मुस्कुराते हुए बाकियों को भी जाने का इशारा किया। परी यार, उदास ना हुआ करो, देखना एक दिन भाई खुद से तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाएंगे और तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाएंगे और पार्टी भी अरेंज करेंगे। जवेरिया ने परी से कहा, जो बेदिली से तैयार हो रही थी। काश ऐसा हो जाए और वो मुझे माफ़ कर दे। परी ने अफसरदार लहजे में कहा। माफ़ी किस बात की? इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। भाई बस सच्चाई कबूल नहीं कर पा रहे। जिस दिन उन्होंने सच्चाई को कबूल कर लिया, बस उस दिन सब ठीक हो जाएगा। अब अपना मुंह ठीक करो, वरना मैं भी तैयार नहीं हो रही। जवेरिया ने मुंह बनाया। अच्छा बीबी, कर लिया मूड ठीक, अब खुश? परी ने मुस्कुराते हुए कहा। खुश नहीं, बहुत खुश, जवेरिया ने कहकर परी को गले लगाया। तुम जा रही हो? वो दोनों इस वक्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे जब शाहजर ने उसे पूछा। हाँ तुम्हें पता तो है ना, आज जाना है। मैंने फिर भी पूछ रहे हो? नगीन ने जूस पीते हुए कहा। मैंने सोचा शायद तुम अपना इरादा बदल लो। मेरे भाई की इंगेजमेंट है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? नगीन ने खुश होते हुए कहा। मेरा दिल नहीं लगेगा यहाँ। जनाब अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए, ऐसा ना हो इस सेमेस्टर में आप फेल हो जाए। हम तो अपना दिल हार बैठे हैं आप पर, फिर भी हार तो मामूली होगी। शाहजर, मैंने कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया करें मुझसे। नगीन ने जूस का गिलास नीचे रखते हुए कहा। अच्छा बाबा, नहीं करता, मगर तुम अपने बाबा से बात करोगी हमारे बारे में? शाहजर ने पूछा। फिक्र ना करो, बाबा ने आज तक मेरी हर बात मानी है, तो ये बात भी मान लेंगे। नगीन ने फकर से कहा। तुम्हें पूरा यकीन है? शाहजहां ने खच्चे के तहत पूछा। हाँ, अब चलो मुझे हॉस्टल छोड़ दो, पैकिंग के बाद मुझे घर के लिए निकलना है। उसके बाद पर वो सर हिलाता शाहजर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप ही चलिए, आपको घर दिखाइए। डिनर के बाद वो सब लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे जब जवेरिया ने ऐशाल के कान में कहा, चलो। वो सब ऐशाल की रजामंदी पाते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब्बू, हम ऐशाल आपी को घर दिखाने जा रहे हैं। परी ने अरसलान को कहा। जाओ बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपी, ये देखिए, ये है हमारा रूम। जिया ने रूम में दाखिल होकर अपनी बाजू फैलाकर कहा। तुम चारों एक ही रूम शेयर करती हो? ऐशाल ने पूछा। हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा जो नहीं, परी ने कहा। यहाँ हम फुल मस्ती करते हैं, बहुत मज़े की लाइफ है। फिर
तो तुम सबकी, ऐशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। आ जाइए, आपको बाकी घर दिखाते हैं। वो इसे लेकर अजमेर के रूम में आई। ये कौन है? सामने दीवार पर लगी अजमेर की फोटो की जानिब इशारा करते हुए ऐशाल ने पूछा। ये अजमेर भाई है, इस्लामाबाद गए हुए। जिया ने कहा। ये इन्हीं का रूम है, बहुत अच्छा मेंटेन रखते हैं सब कुछ। परी ने कहा। ऐशाल तो 2 साल पहले इस पार्टी की याद में चली गई जहां इसने पहली बार अजमेर को देखा था। वो सोच भी नहीं सकती थी जिसको वो वहां ढूंढ रही थी वो इसे यहाँ आसानी से मिल जाएगा। इसे लगा बस अब वो खुद को यहाँ से जाने पर मजबूर नहीं कर सकती, बस अब इसे अजमेर से मिलने की जल्दी थी। पर यार, थोड़े दिन रह गए हैं, कैसे होगी तैयारी? मशाल ने परेशान होते कहा। पेपर्स ही तो है, कौन सा तुम्हारी शादी है जो तैयारी की टेंशन ले रही हो? परी ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए गोया उसे कोई टेंशन ही ना थी। तुम्हारी तैयारी है? अरीबा ने पूछा। नहीं, परी ने संजीदगी से जवाब दिया। तो क्या, आखिरत की तैयारी करो, ये दुनिया फानी है। परी ने निहायती संजीदगी से जवाब दिया। अपनी ये सस्ते जोक मुझे ना सुनाया करो। अरीबा ने मुंह बनाते हुए कहा। यार, अब इतना भी सस्ता नहीं था। परी ने कहा। बस करो तुम सब, मुझे पढ़ने दो। ना खुद पढ़ रही हो ना किसी को पढ़ने दे रही हो। जवेरिया ने गुस्से से सबको डांटा। क्या हुआ भैया, जवेरिया क्यों सूरज बनी हुई है? ऐशाल जो सबसे मिलने आई थी जवेरिया को गुस्से में देखकर बोली। अरे ऐशाल आपी, मत पूछिए, इन सब ने पढ़ना तो है नहीं और बोल बोल कर मेरा ध्यान भी हटा रही है। जवेरिया ने इनकी शिकायत की। क्या पढ़ा जा रहा है? ऐशाल ने पूछा। आप ही, हमारे पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं तो इसी की तैयारी कर रहे हैं। अरीबा ने जवाब दिया। मैं कुछ मदद करूं? ऐशाल ने मदद की ऑफर की। नेकी और पूछ पूछ, परी ने कहा। अपने नोट्स ऐशाल के गिर्द कर दिए। पेपर्स कैसे जा रहे हैं? जवेरिया और परी लॉन्च में बैठी थी जब अजमेर वहां आया। अब वो सिर्फ ऑफिस जाता था क्योंकि जिस प्रोफेसर की क्लास वो लेता था वो उम्र से वापस आ गए थे। इन्हीं की रिक्वेस्ट पर वो 1 महीने से भी यूनी में पढ़ा रहा था। आजकल अपने ऑफिस में बिजी था, इसीलिए इन चारों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अच्छे जा रहे हैं भाई, दोनों ने एक जबान होकर कहा। वो तो रिजल्ट बताएगा, अजमेर ने परी की जानिब देखते हुए कहा। तभी ऐशाल ने लाउंज में कदम रखा। इसके हाथ में एक प्लेट थी। अजमेर को देखते ही वो अपनी जगह रुक गई। अरे आप ही, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना। परी ने ऐशाल को अंदर बुलाया। अजमेर ने इसकी जानिब देखा। मॉडर्न ऐशाल को अंदर बुलाया। अजमेर ने उसका हुलिया देखा, मगर सर को कवर किए वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। अजमेर को लगा जैसे इसे कहीं देखा हो। वो मैं ये देने आई थी। ऐशाल ने प्लेट परी की जानिब बढ़ाई। ये क्या है अपी? जवेरिया ने पूछा। गाजर का हलवा, ऐशाल ने जवाब दिया। आपने बनाया है? परी ने पूछा। हाँ, दादू ने सिखाया है, मैंने सोचा तुम सबको भी चुका दूँ। आप बैठी तो जाइए। जवेरिया ने कहा। नहीं, मैं चलती हूँ, दादू इंतजार कर रही होगी, ऐशाल ने कहा और अपनी कन्फ्यूजन छुपाती वहां से बाहर आ गई। ये कौन थी? अजमेर ने जवेरिया से पूछा। भाई, ये सकीना दादू की पोती है, उनके पास रहने आई है कुछ दिनों के लिए। अच्छा। अजमेर अच्छा बोलता वहां से चला गया। ऐशाल की बच्ची, ऐसे कौन कंफ्यूज होता है, इंसानी तो है वो। ऐशाल ने घर से बाहर निकल कर कहा। लगता है आप फिर भी इस घर की लड़कियों का असर हो गया है। अरब ने उसे बड़बड़ाते सुना तो बोला। क्या मतलब ये खुद से बातें कर रही हो आप? नहीं, वो दरअसल, ऐशाल ने बात अधूरी छोड़ा। क्या वो? कुछ नहीं, ऐशाल ने कहा और जल्दी से घर के अंदर चली गई। जालिम चुड़ैलो, तुम्हें अल्लाह पूछे, मेरी सीधी सादी बहन को दिमागी मरीज बना दिया। अरम अली वाला की जानिब देखते हुए कहा और अपने घर की जानिब चला गया। मुझसे शादी करोगी? 8 साल बच्ची ने अपने साथ बैठे 11 साल लड़के को कहा। नहीं, इसे संजीदगी से जवाब दिया और अपने सामने बर्फ कर नीचे देखने लगा। लेकिन क्यों? बच्ची तकरीबन रोने के करीब थी। क्योंकि तुम रोती बहुत हो और रोने वाली लड़कियां मुझे नहीं पसंद। मैं अब से नहीं रहूंगी, हमेशा हंसती रहूंगी। अब तो करोगे ना मुझसे शादी? इसे उम्मीद के तहत से जानिब कहा। सोचूंगा। इसकी संजीदगी से दिए गए जवाब पर वो बच्ची उठकर वहां से चली गई, मगर जाते जाते कहना ना भूली, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। इसकी बात याद करते आज इसके चेहरे पर स्माइल आ गई। 15 साल बीत गए, मुझे अपना वादा याद है। अब वक्त आ गया अपना वादा पूरा करने का। वो इसकी तस्वीर की जानिब देखता बोल रहा था। सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। इसकी सेक्रेटरी ने उसे याद दिलाया। तुम मेरे साथ पहले से काम कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे मैनर्स भूल जाओ। आइंदा नॉक किए बिना मेरे कैबिन में मत आना, इसे गुस्से से कहा और तस्वीर को दराज में डालकर उठ खड़ा हुआ। शुक्र है पेपर्स अच्छे से हो गए, परी ने सोफे पे गिरने के अंदाज में कहा। आज इन चारों का लास्ट पेपर था। हाँ यार, जान छूटी, जवेरिया ने कहा। अब तो हम ऐशाल आपी को फुल कंपनी दे सकते हैं ना? अरीबा ने कहा। बिल्कुल, मगर अभी मुझे सिर्फ खुद को कंपनी देनी है, बहुत थक गई हूँ। परी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। मुझे भी। वो तीनों एक जबान बोली। तुम जब से वापस आई हो मुझे इग्नोर कर रही हो, वजह जान सकता हूँ?
शाहजर ने नगीन के पीछे कॉरिडोर में चलते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। नगीन के जल्दी जल्दी चलते हुए कहा। नगीन रुको, वो इसके बराबर आते बोला। क्लास का टाइम हो रहा है। नगीन ने आंखें नीचे करके कहा। नगीन, कुछ हुआ है क्या? शाहजर परेशान हुआ। नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्लास के बाद बात करते हैं। वो कहकर चली गई। क्लास खत्म होने के बाद वो जल्दी से क्लास से निकल आई। शाहजर ने इसे बहुत ढूंढा, मगर वो पहले ही जा चुकी थी। कुछ तो हुआ है जो ये ऐसा बिहेव कर रही है। शाहजर परेशान हुआ और इसने फ़ोन पर बात करने का इरादा करके वो आगे चल दिया। अजमेर भाई, आज आप फ्री हैं? जवेरिया ने अजमेर से पूछा। आज इनका प्लान सी साइड पर जाने का था। सब लड़कियां थी तो किसी बड़े का साथ होना ज़रूरी था। घर के बड़े फ्री ना थे तो मजबूरन इन्हें अजमेर के पास आना पड़ा। हाँ, क्यों, कोई काम था? अजमेर ने बुक नीचे रखते हुए कहा। वो भाई, दरअसल हमें एशान आपी के साथ सी साइड पर जाना है। अब्बू और चाचू घर पे नहीं है, तो क्या आप हमें ले जाएंगे? कब तक निकलना है? अजमेर ने पूछा, जबकि इसके सवाल पर जवेरिया तो खुशी से पागल होने वाली हो गई। आधे घंटे तक, इसने कहा। ठीक आधे घंटे बाद मुझे गेट पर मिलो सब। ना एक सेकंड ऊपर, ना एक सेकंड नीचे। भाई, हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, जवेरिया ने कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहां बाकी तीनों दरवाजे को कान लगाए खड़ी थी। वो पांचों साहिल के पास खड़ी थी, जबकि अजमेर इनसे कुछ फासले पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। परी ने अजमेर को मुसलसल तकती एशाल के कान में कहा। कैसी गड़बड़? एशाल ने फौरन नजरों का जाविया बदला। वैसे दिल में कोई बात ना हो तो अपने दोस्तों से शेयर कर लेनी चाहिए, खासकर ऐसे दोस्त जो आपकी मदद भी कर सकते हो। परी ने कहा। मैं समझी नहीं। एशाल नासमझी से उसे देखा। आपकी जहाँ नज़र थी, मैं बता दूं, मुस्तकबिल बहुत रोशन होने वाला है आपका। एक वो सीरियस, एक आप सीरियस। परी ने आखिर में बात मुंह में बनाया। इसकी बात पर एशाल अपनी हंसी ना रोक सकी। एशाल के हंसने पर बाकियों के मुड़कर इनकी जानिब देखा। अरे वाह, एशाल आप ये आज हंस रही है, कहीं हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? जवेरिया ने एक्टिंग करते हुए कहा। वैसे आपको परी ने ऐसा कौन सा लतीफ़ा सुनाया है जो आप हंस रही हैं? अरीबा ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई तो बात है, मशाल ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तो बस ये बता रही थी कि शादी के लिए लड़का कैसा होना चाहिए। दादू आप ही की शादी कराना चाहती है ना, इसीलिए। परी ने बात बनाई। अच्छा, और तुमने अपनी पसंद बता दी होगी? जो एशाल आप ही अपनी हंसी ना रोक पाई। जवेरिया ने कहा। फजूल ना बोलो, परी ने कहा। फजूल आप ही ज़रा सुनिए तो, मैडम की हीरो का नक्शा, लड़का रूड हो, हैंडसम हो, गुस्से से उसकी नाक पर रहता हो, फैमिली केयर करता हो, सीधा सीधा। अजमेर भाई नक्शा खींचा है उसने। वह इनके सामने इसकी आवाज़ बुलंद हो जाती थी। जवेरिया की बात सुनकर एशाल को लगा जैसे इसके कोई कीमती चीज़ इससे दूर जा रही हो। केयर करने वाला ही पसंद है तो हम है ना। पास ही खड़ा एक ओबाश लड़का बोला। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? इसने डरने की अदाकारी करते हुए कहा। वरना ये। परीशे ने मुट्ठी में बंद रेत इसकी आंखों में डाली जो इसने बाकी सब के लिए रखी थी। तुम? इसकी हरकत पर वो लड़का आंख बगोला हुआ और आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। परी ने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? इससे पहले वो मजीद कुछ करती, अजमेर वहां आया। इसको देखकर वो लड़का भाग गया। क्या हुआ था यहाँ? अजमेर गुस्से से पूछा। भाई, वो लड़का तंग कर रहा था, जवेरिया ने कहा। और ये मैडम खुद को बड़ी मैदान में, इसने परीक्षा की जानिब देखते हुए कहा। चलो सब, बहुत हो गया घूमना फिरना, अजमेर ने कहा और आगे बढ़ गया। बाकियों ने भी इसकी पैरवी की। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, मैं वही था ना, मुझे बुला नहीं सकती थी तुम? क्या जरूरत थी खुद उलझने की? अजमेर ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। इसे मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। ये सब इतनी जल्दी वह आपको बुलाना जहन से निकल गया? परी ने कहा। जहन से निकल गया? अगर वो वहाँ लड़का अकेला ना होता या किसी और को साथ ले आता तो? मैं डरती नहीं हूँ किसी से, परी ने कहा। इसकी बात पर अजमेर झट गाड़ी रोकी। निकलो बाहर। जी? परी हैरान होते हुए पूछा। मैंने कहा निकलो बाहर। अजमेर के गुस्से से सहम कर परी गाड़ी से निकली। नहीं डरती ना किसी से, तो खुद घर पहुंच कर दिखाओ, अजमेर ने कहकर गाड़ी आगे बढ़ा ली। अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। परी परेशान खड़ी थी जब इसे दूर से एक बाइक आती दिखाई दी। इस पर दो लड़के सवार थे। एक को तो वो पहचान गई थी, वो वही था जिसको इसने थप्पड़ मारा था। बाइक बिल्कुल इसके पास आकर रुकी। यहाँ क्यों खड़ी हो? कहाँ गया था तुम्हारा हीरो? आओ, मैं छोड़ देता हूँ घर, वो लड़का खबासत से बोला। इसकी तरफ बढ़ा। मैं कह रही हूँ नजीक मत आना, वरना 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 क्या करोगी? थप्पड़ मारोगी? बोलो, मारो।
उसने अपने गाल आगे किया और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। परी ने अपना हाथ छुड़वाने के लिए उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की, मगर उस लड़के ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से एक गाड़ी आती दिखाई दी। बचाओ बचाओ, परी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़का उसे धक्का देकर बाइक पर बैठा और अपने दोस्त के साथ वहां से चल दिया। परी धक्के की वजह से तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और पीछे गिरी। इसका सर पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। भाई आपने ये क्या किया? वो डर जाएगी, जवेरिया ने कहा। प्लीज़ गाड़ी रिवर्स करें, ऐशाल ने कहा। जानता हूँ, मगर इसे सबक देना भी ज़रूरी था ताकि वो आइंदा ऐसा ना करे, अजमेर ने गाड़ी रिवर्स करते हुए कहा। वो इस जगह पहुंचे तो परी वहां ना थी। ये कहाँ चली गई? अजमेर ने कहा। भाई खून, जवेरिया ने पास पड़े खून की तरफ इशारा किया जहाँ कुछ देर पहले खड़ी थी परी। नगीन, शाहजर आया है तुमसे मिलने, रहमा इसकी रूममेट ने उसे आकर बताया। वो यहाँ क्यों आया है? नगीन हैरान हुई, क्योंकि आज से पहले वो कभी इसके हॉस्टल के अंदर नहीं आया था। पता नहीं, वार्डन ने कहा है उसे कुछ लेना है तुमसे। मुझसे? हाँ जाओ, अब कहीं वार्डन खुद ही ना आ जाए तुम्हें बुलाने। रहमा ने कहने पर वो जल्दी से दुपट्टा सर पर लेती रूम से बाहर निकल गई। तुम क्यों आए हो यहाँ? नगीन ने इसे वेटिंग एरिया में बैठते देखकर पूछा। तो और क्या करता? ना तुम मुझसे बात कर रही हो, ना मेरा फ़ोन उठा रही हो, शाहजर ने उकता कर कहा। मैं थोड़ी बिजी हूँ, तुमसे कल बात करती हूँ, नगीन ने कहकर जाने लगी तो शाहजर ने उसे रोका। कब तक मुझे इग्नोर करोगी? मैंने डैड से बात कर ली है, वो कल ही जा रहे हैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने, शाहजर कहकर वहां से चला गया। वो इसे पुकारती रह गई, मगर वो अनसुनी करके चला गया। शाहजर प्लीज़ ऐसा ना करो, वो अपने आंसू जब्त करते बोली। कौन हो तुम? वह अभी भी होश में आई थी और होश में आती ही सामने खड़े शख्स को देखकर डर गई। बिलाशाबा वो हैंडसम था, मगर था तो अजनबी, लेकिन इसके चेहरे पर इसे किसी की शहबया नजर आ रही थी। शाहमीर। नवारिद ने अपना नाम बता दिया, जिसे सुनकर वो अपनी ही लेटी हुई थी उठकर बैठ गई। शाहमीर आफंदी? इसे कंफर्म करना चाहा। जी, शाहमीर आफंदी, इसने हाथ बांधते जवाब दिया। ये घर मेरा है। शाहमीर ने इसकी बात काटी। आप कब से हैं यहाँ? वो तुमसे आप पर आई 1 महीने से, इसने आराम से जवाब दिया। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुकाबिल की बात सुनकर इसने मुंह बनाते हुए पूछा। तो और कहाँ लेकर जाता? इसने इसी के अंदाज में पूछा। जहाँ इतने दिनों से कोई खबर नहीं ली, वहाँ आज भी ना लेते, वहीं छोड़ाते मुझे ताकि मैं वहीं मर जाती। मिसेस शाहमीर, अगर गुस्सा है तो निकाल लो, बंदा हाजिर है, मगर दोबारा ऐसी बात मत करना। वो 2 कदम चलकर आगे आया। मैं क्यों गुस्सा करूंगी? गुस्सा तो वहाँ किया जाता है ना जहाँ कोई ताल्लुक हो, मगर आपके लिए तो ये ताल्लुक जैसे मायने ही नहीं रखता। अगर मायने ना रखता तो आज तुम यहाँ ना होती, शाहमीर ने नरमी से कहा। तभी एक लड़की रूम में दाखिल हुई। आपने आज की मीटिंग कैंसिल क्यों की? इस लड़की ने अंदर आते ही सवाल किया, मगर बेड पर एक लड़की को बैठे देखकर वो अपना सवाल मुकम्मल ना कर पाई। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, और तुम्हें कितनी बार कहा है बिना इजाज़त मेरे रूम में मत आया करो। सॉरी सर, इसने सर झुकाकर जवाब दिया। आज की तमाम मीटिंग कैंसिल करने की वजह यह है, मैं आज का दिन अपनी वाइफ के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब तुम जा सकती हो, और जाते हुए जो फाइल देने आई थी वो बाहर टेबल पर रख जाना। जी सर। इस लड़की के जाने के बाद वो पीछे मुड़ा तो मिसेस शाहमीर उसे हैरान नज़रों से देख रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ही शौहर हूँ, आप अभी भी वैसी ही हैं। कैसे? वह हैरान हुआ। मेरा रूड हीरो, परी कहकर हंसने लगी। इसकी बात सुनकर शाहमीर भी हंस पड़ा। मैं घर देख लूँ? वह अचानक से बोली। इससे पहले वो कोई जवाब देता वो बेड से उतरकर कमरे से निकल गई। बिल्कुल बच्ची है। इसकी हरकत पर शाहमीर मुस्कुरा दिया। शाहमीर, आपके बाबा कहाँ हैं? शाहमीर इसके पीछे बाहर आया तो परी दीवार पर लगी इसकी फैमिली फोटो देख रही थी। इसके पास खड़ा हुआ था वो। परी ने पूछा। मरी में है, अगले महीने आ जाएंगे। वैसे भी वो तुमसे मिलने दिन गिन रहे हैं। शामिर ने उसका हाथ थामा। हाथ तो छोड़िए, मुझे पूरा घर देखना है। घर तो फिर भी देख लेना, अभी चलो तुम्हारे घर। सब ये क्या कर रही हो? परी से हाथ छुड़वा कर गार्डन में लगे झूले पर झूलने लगी। मेरा घर है, मेरी मर्जी, जो करूँ। और मैं आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब ना करें। इसे कहकर दोबारा झूला लेना शुरू कर दिया। खुश क्यों हो? तुम्हारे इस भाई ने तुम्हें गाड़ी से निकाल दिया इसलिए? नहीं, मेरा हीरो 15 साल बाद फाइनली आ गया इसीलिए, और एंट्री भी हीरो वाली ली है ना इसलिए। अगर मैं वहां ना आता तो? सोचा है तुमने क्या हो सकता था? नहीं, मुझे सोचना ही नहीं। आज के बाद तुम अपने इस भाई के साथ कहीं बाहर नहीं जाओगी। आपको मैं खुश अच्छी नहीं लगती ना?
चलिए मुझे घर छोड़ाइए, वो निरोठेपन से बोली। तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, इसीलिए तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं भाई के गुस्से की वजह, इन्हें माफ़ कर दें। आज जो इसने किया है उसके लिए वो जवाबदाह है, और मैं एक बार तो इससे ज़रूर पूछूंगा, घर नहीं जाना अब क्या? परी ने उसका ध्यान हटाने की कर से कहा। अभी तो तुम्हें छोड़कर आ रहा हूँ, मगर बस चंद दिन, और इसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ले आऊँगा। शामिर की बात पर वो ब्लश कर गई। ऐसे भी अच्छी लगती हो। शामिर ने उसके शर्माते रूप को देखकर कहा, फिर उसके लेकर गाड़ी में की तरफ चल दिया। कुछ पता चला परी का? अजमेर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, आमना बेगम परी की वालिदा फौरन इसकी तरफ गई। अजमेर ने सर झुका दिया। वह हर जगह ढूंढ चुका था, परी को तमाम हॉस्पिटल्स चेक कर लिए थे, मगर वो कहीं ना मिली। आमना हौसला रखो, मिल जाएगी परी। नूरीन ने बेगम ने उन्हें तसल्ली दी। कितना हौसला करो, शाम से रात हो गई मगर परी मेरी बच्ची घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आमना बेगम रोने लगी। इनका रोना अजमेर को मज़ीद शर्मिंदगी में मुब्तला कर रहा था। वो एक बार फिर से इसे ढूंढने घर से निकल गया। इसके जाने के 5 मिनट बाद अरसलान परी को लेकर घर में दाखिल हुए। परी के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। आमना बेगम फौरन इसकी तरफ लपकी। मेरी बच्ची, क्या हुआ है और ये चोट कैसी लगी? जवेरिया से रूम में लेके जाओ, उन्होंने वहां खड़ी जवेरिया से कहा। अरसलान, कहाँ थी परी और इसे चोट कैसे आई? पहले मुझे पानी तो पिलाओ, वो सबको आने दो, फिर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? शाहजर को जानती हो तुम? इसके बाबा ने उसे उल्टा सवाल किया। इसका लहजा नगीन को चौंका गया। बाबा वो? हाँ या ना? उन्होंने दो टोक सवाल किया। हाँ, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है, वक्त पर पहुंच जाना, उन्होंने कहकर फोन काट कर दिया। ये क्या कर दिया तुमने शाहजर? वो वहीं बैठकर रोने लगी। मेरे दोस्त का बेटा शाहमीर, वो वहां से गुजर रहा था, इसने परी को बेहोश देखा तो अपने साथ ले गया। अरसलान साहब ने अजमेर के वापस आने पर सबको बताया। अल्लाह खुश रखे इस बच्चे को, इसने मेरी बेटी की हिफाजत की, आमना बेगम ने कहा। इसे मुझे फ़ोन करके परी को बताया तो मैंने उसे लेने चला गया। वो तो अल्लाह ने हिफाजत की परी की, वरना आज किसी ने तो इससे अपने सारे बदले लेने की ठान ली थी। उन्होंने अजमेर की जानिब देखते हुए कहा। सॉरी चाचू, मुझे पता नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी, अजमेर ने शर्मिंदगी से कहा। जो हुआ सो हुआ, मेरी बेटी ठीक है, बस यही काफ़ी है। तुम्हें तो ज़्यादा डांट भी नहीं सकता, वादा करवाया है इसने। मेरे भाई को कुछ ना कहना, अरसलान साहब कहकर उठकर चले गए, जबकि शामिर इनकी बात सुनकर मजीद शर्मिंदा हो गया। तुमने सुना नहीं भाई ने क्या कहा? सब ठीक है, अपना मुंह सही करो और जाकर परिषद से मिल लो, रिजवान साहब ने कहा, और वो खामोशी से उठकर वहां से चले आए। कहाँ थी तुम और ये चोट कैसी लगी? जवेरिया परी को लेकर रूम में दाखिल हुई तो मशाल फौरन इसके पास आई। पहले से बैठने तो दो, अरीबा ने मशाल को टोका। अब बताओ क्या हुआ था? हमारे वहां जाने के बाद परी के बेड पर बैठते ही जवेरिया ने उसे पूछा। होना क्या था? वही फिल्म्स वाला सीन। तुम लोग के जाने के बाद वह बदतमीज इंसान वहां आया और अकेला नहीं था, साथ कोई दोस्त था शायद। परी ने बेड से टेक लगाते हुए बताना शुरू किया। कौन? किसकी बात कर रही हो? जवेरिया ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अरे यार, वही जिसने मेरा हाथ पकड़ा था और मैंने थप्पड़ मार दिया था, परी ने उसे याद दिलाया। फिर? मशाल ने पूछा। फिर वो बदतमीजी करने लगा। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाह रहा था, तभी वहाँ एक कार आई। वो दोनों मुझे धक्का देकर भाग गए, तभी पत्थर पर सर लगने की वजह से चोट आई और मैं बेहोश हो गई। परी बताकर खामोश हुई। कौन था कार में? किसने बचाया तुम्हें? अरीबा ने पूछा। पता नहीं, मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो अब्बू सामने खड़े थे। मतलब तुम नहीं जानती किसने तुम्हें बचाया? मशाल ने खोजती निगाहों से उसकी तरफ देख कर सवाल किया। नहीं, परी ने एक लफ्जी जवाब दिया। अरे वाह, आते ही टोला फिर से तैयार, अरम ने रूम में दाखिल होते हुए कहा। वो ऐशाल के साथ अब परी से मिलने आया था। तुम्हें इसीलिए किया? जवेरिया ने अरम से कहा। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, ऐशाल ने कहा और परी के जब पास आकर बैठ गई। तुम ठीक हो ना? इसे परी की चोट देखते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ही, आप परेशान ना हो, परी ने आगे होकर जवाब दिया। और तुम लोग, आप ही के लिए कुछ खाने को तो लाओ, या इन्हें यहाँ बैठा कर रखा है? परी ने बाकी तीनों से कहा। ओ हाँ, चलो अरीबा, खाना लगाते। किसी ने भी खाना नहीं खाया अभी, मशाल ने खड़े होते हुए अरीबा से कहा। अरीबा सारी लाती खड़ी होती है और मशाल के साथ कमरे से निकल गई। अगर मैं साथ होता तो ये सब ना होता, अरम ने बेड पर बैठते हुए कहा। ओहो, ये जनाब साथ होते तो ये सब ना होता, बल्कि इससे भी बुरा होता, जवेरिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरम अपने दोस्त के पास गया था, स्पेशली जवेरिया के बुलाने पर भी इनके साथ जाने को तैयार ना हुआ था। जब तो इसकी बात सुनकर जवेरिया को मजीद गुस्सा आया। अरम इसका गुस्से से फुला मुंह देखकर हंस पड़ा। जवेरिया ने उसे घुरी से नवाजा और कमरे से निकल गई। तुम क्यों इसे तंग करते हो? ऐशाल ने अरम से पूछा। आप ही इसे तंग करना नहीं कहते, अरम ने कहा। अच्छा तो फिर क्या कहते हैं? परी ने पूछा। इसे दोस्ती कहते हैं, अरम ने खड़े होते हुए कहा। और अब मैं जा रहा हूँ दोस्ती निभाने, वो बोलते बोलते दरवाजे से बाहर निकल गया। बिल्कुल पागल है ये, परी ने हंसते हुए कहा।
परी तुम ठीक हो ना? अजमेर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अंकल के दोस्त का बेटा वहां ना आता तो? मुझे अजमेर से इस बात की उम्मीद नहीं थी, ईशान ने दुख से कहा, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा अजमेर जो परी से मिलने आया था ईशान की बात सुनकर वहीं रुक गया। आप इन्हें गलत ना समझे, बचपन से अब तक वो मुझसे मेरी गलतियों पर टोकते आए हैं ताकि मैं आइंदा कोई गलती ना करूं, मगर मैं हर बार गलती करती हूँ। इस बार भी मैं जानती हूँ वो बस यही चाहते थे कि मैं ऐसा सरे राह कि किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना दूं। जब भाई ने कहना है ना कि अब अकेला ना होता या किसी को लेकर आता तो मुझे समझ लग गया कि भाई अपनी बात कर रहे हैं। अगर वो ना हो वहाँ होते तो कुछ भी हो सकता था। वो तो बस मेरी हिफाजत करना चाहते थे। ऐशाल ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। जानती है, जब मैं छोटी थी तो दादा अब्बू से बहुत लाड़ उठवाती थी। अजमेर भाई को भी इनके पास आने नहीं देती थी। जब दादा अब्बू इस दुनिया में से गए, मैंने इनकी जिंदगी के आखिरी पल में भी अजमेर भाई को इनसे दूर कर दिया। मैं जब जब अपनी सारी गलती के बारे में सोचती हूँ, खुद को अजमेर भाई का गुनहगार पाती हूँ। बस एक बार वो मुझे माफ़ कर दे तो इस गुनाह का बोझ मेरे दिल से हट जाएगा। परी ने रोते हुए कहा। बाहर खड़ा अजमेर वहीं से लौट गया। बाबा, मेरी बात सुनिए, नगीन ने रोते हुए कहा। तुम अपने बाबा का मान तोड़ चुकी हो। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। कुछ देर में मौलवी साहब आ जाएंगे, हाँ कर देना। इसके बाबा अपना फैसला सुनाकर चले गए। 1 घंटे बाद वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई, कभी ना लौटने के लिए। इसके बाबा ने सोचा भी नहीं था कि अब जब नगीन इन्हें मिलेगी तो वैसी नहीं होगी जैसा उन्होंने इसे रुखसत किया था। वो सोच ही ना सके कि इनकी दी गई सज़ा इनकी बेटी की जान ले लेगी। ऐशाल, अजमेर ने परी के रूम से निकलती ऐशाल को पुकारा। वो अजमेर की आवाज़ पर रुकी। जी, परी कैसी है अब? वो ठीक है। अजमेर इसकी खैरियत जानकर जाने लगा तो ऐशाल ने उसे रोका। एक बात कहूँ, अगर आप माने तो? ऐशाल ने इजाज़त चाही। जी कहिए। कुछ गलतियाँ इंसान से नादानी में हो जाती है। परी तो फिर भी बच्ची थी, वो आपकी मुंतज़िर है, इसे माफ़ कर दें। इसकी गलती ऐसी भी नहीं कि माफ़ ना की जा सके। ऐशाल अजमेर को सोच में डूबा देख कर वहाँ से चली गई। यार जिया, अब माफ़ भी कर दो, मेरा जाना ज़रूरी था, वरना मैं ज़रूर चलता तुम लोगों के साथ। और हम कब से जवेरिया के पीछे पीछे फिर रहा था, इसे मनाने के लिए वो मान कर ही ना दे रही थी। तुम ना यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जिया इसे एक जानिब करती वहाँ से जाने लगी तो अरम इसके पास आया। यार, दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए ब्लड चाहिए था उसे। मैं कैसे उसे छोड़कर आता? इसने निहायती मासूमियत से कहा। क्या तुमने दे दिया ब्लड? हाँ, इसे मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई। सच के जाऊँ तुम्हारी मासूमियत के झूठे इंसान, मैंने खुद तुम्हें रास्ते पर दोस्तों के साथ बाइक पर जाते देखा। अपना झूठ पकड़ा जाने पर वो खज्जल सा होकर मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा मेरी तकलीफ के बारे में सोचकर तुम मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम हम सबको पिज्ज़ा ट्रीट दो तो सोचा जा सकता है, जिया ने कहा। बस इतनी सी बात, ये कौन सी मुश्किल है? बताओ कब देनी है ये ट्रीट? परी ठीक हो जाए फिर। ओके डन, अरम ने मुस्कुराते हुए कहा। अरम घर चलो, ऐशान ने कहा। वो भी अजमेर से बात करके वहाँ आई थी। अरे आप भी खाना तो खा लें, जिया ने कहा। नहीं जिया, अभी दिल नहीं कुछ भी खाने का, फिर कभी सही। ऐशाल का मूड देखते हुए इसने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। परी, 2 दिन गुजर गए थे। अजमेर शर्मिंदा था। वो अभी तक परी का सामना नहीं कर सका। 2 दिन तक इसने ऐशाल की बात पर गौर किया। सच में परी की गलती इतनी बड़ी तो ना थी जिसकी सज़ा वो इसे देता था। इसे बार बार दादू का कहा जुमला याद आ रहा था। अजमेर बेटा, कोई बात नहीं, परी को जाने दे, मेरे साथ तू भी साथ चल मेरे। दादू ने तो इसे भी साथ चलने को कहा था, मगर वो जिद में नहीं गया और दादू फिर वापस आए ही नहीं। इसे अंदर ही अंदर ये गिल्ट भी था कि काश वो इनके साथ चला जाता तो जो दादू ने इसे वादा लिया था वो इसे पूरा कर सकता, मगर अब शायद ये मुमकिन नहीं था। वो रूम से बाहर आया तो परी लाउंज में स्टूल पर चढ़ी खड़ी थी। जी भाई, इसकी आवाज़ पर वो एकदम उड़ी। क्या कर रही हो तुम? परी से तो कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। वो भाई मैं दरअसल। परी, जल्दी जल्दी बोला करो, खा तो नहीं जाऊंगा ना मैं तुम्हें। अजमेर ने इसकी बात काटते हुए कहा। वो भाई, यहाँ फैमिली फ़ोटो लगानी थी तो कील ठोक रही थी। परी ने नीचे चेहरा करके कहा। दाओ मुझे दो। अजमेर के हथौड़े मांगने पर परी हैरान हुई तो भी उसे जल्दी से कील और हथौड़े उससे पकड़ाई और पीछे हो गई। बताओ मुझे सीधी है या नहीं? अजमेर ने फ़ोटो दीवार पर लगाकर पूछा। बिल्कुल सही है भाई, परी ने खुश होते हुए कहा। थैंक यू भाई। वो तस्वीर देख के बहुत खुश हुई। परी, वो जाने लगी तो अजमेर ने पुकारा। जी भाई। इसने अजमेर की जानिब देखा। मुझे बात करनी है तुमसे, बैठो। अजमेर ने सोफे की जानिब इशारा किया। वो जब चुपचाप जाकर बैठ गई।
अजमेर इसके साथ आकर बैठ गया। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी उस दिन की हरकत पर। भाई, आप परी को कहाँ बर्दाश्त था कि इसका भाई शर्मिंदा हो। इसे फौरन टोका, मगर आगे भी इसका भाई था। परी, मेरी बात मुकम्मल होने दो पहले। जी भाई, मुझे बचपन से लगता था दादू मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर तुम इस दुनिया में आई। दादू की खुशी की इंतहा न थी। उन्होंने पूरी कॉलोनी में मिठाई बंटवाई। मैं हैरान था दादू को देखकर। फिर जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, दादू हर चीज़ में तुम्हें आगे रखने लगे। मुझे लगने लगा था कि तुमने दादू को मुझसे छीन लिया है। वो पहले मुझसे अपने दिल की बातें शेयर करते थे, मगर फिर तुम्हारी वजह से दादू अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। जहाँ मैं दादू के साथ होता, तुम भी साथ होती थी और दादू को ध्यान तुम्हारी तरफ होता। उस दिन जब दादू इस दुनिया से गए, मैं तुम्हारी जिद में इनके साथ ना गया, मगर जब दादू मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे लगा सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैंने गुस्से में आपको आने से मना किया था। मेरा इरादा आपको दुख देने का नहीं था। अजमेर ने परी को रोता देखकर इसके आंसू साफ किए। मैं जानता हूँ, मगर मैं छोटा था इस वक्त, बस यही जहन में था। तुम्हारी वजह से दादू इससे मिल नहीं पाया, इसलिए अब तुमसे बेरुखी पड़ती। मुझे लगता है जैसे मुझे तुमसे बहुत नफरत है, मगर इस दिन जब तुम कुछ घंटों के लिए गायब हो गई तो मुझे एहसास हुआ तुम भी मेरे लिए उतनी अहमियत रखती हो जितनी बाकी सब। दादू ने कहा था इनकी परी का ख्याल रखना, मगर मैं नहीं रख पाया। अपने भाई को माफ़ कर दो। आखिर में अजमेर ने कान पकड़े। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मुझे पता है आपको कभी नफरत नहीं हुई। आप तो हमेशा से ही मेरा ख्याल रखते आए हैं। हर बार मुझे गलती करने से रोका है और मैंने हर बार गलती की है। मैं आपसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती। आपको पता है दादू ने कहा था मेरे बाद अजमेर का बहुत ख्याल रखना, इसकी बात मानना। मैंने इनसे वादा लिया है और मेरा बच्चा वादा नहीं तोड़ता। परी की बात पर अजमेर मुस्कुरा दिया। आइसक्रीम खाओगी? अजमेर ने पूछने पर पहले तो परी हैरान हो गई, फिर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। चलो अपनी शरारती टोलों को भी बुलाओ, लाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अजमेर ने मुस्कुराते हुए कहा। परी जल्दी से उठकर अंदर चली गई। कैसी है आप ऐशाल? अजमेर घर से बाहर आया तो ऐशाल को कार से निकलते देखा। मैं ठीक हूँ, परी कैसी है आप? ऐशाल ने परी का पूछा। 2 दिन से वो इनके घर नहीं गई थी। वजह से खुद भी समझ नहीं आ रही थी। वो अजमेर पर गुस्सा भी थी, मगर परी की बात सुनकर वो अजमेर के लिए दुख भी महसूस कर रही थी, तो इसने इग्नोर करना ज़्यादा मुनासिब समझा। वो ठीक है, हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आप चलेगी साथ? अजमेर ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। सॉरी अजमेर, पर मुझे अभी दादू के पास रहना है। सुबह से इनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, अजमेर ने मुस्कुराकर कहा, मगर ना जाने क्यों इसे अच्छा नहीं लगा। ऐशाल आप भी चलिए ना हमारे साथ। परी बाहर आती हुई ऐशाल को अजमेर के पास खड़े देखकर कहा। नहीं परी, तुम जाओ, मैं फिर कभी चलूंगी। अभी मुझे तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ पी? परी परेशान हुई, साथ साथ अजमेर भी। कुछ नहीं, मामूली से सर दर्द है बस। आब हवा का फ़र्क है ना, यहाँ की अमेरिका की, तो बस इसी वजह से। अमेरिका ने के नाम पर अजमेर को कुछ याद आया। इसने फ़ौरन ऐशाल की जानिब देखा। वो सोच रहा था कि वो कहाँ देखा है। ऐशाल को इसे याद आ गया। इस पार्टी के बारे में याद करके अजमेर मुस्कुरा दिया। परी अभी इन्हें जाने दो, हम अगली बार इन्हें ले जाएंगे साथ। अजमेर ने कहा तो ऐशाल हाँ में सर हिलाती अपने घर में दाखिल होगी। बाकी सब कहाँ हैं? अजमेर ने फिर से परी से पूछा। हम यहाँ हैं। इसके पीछे से बाकी सब की आवाज़ गूंजी। चलिए भाई, वो सब इकट्ठी बोली। चलो, अजमेर कहकर गाड़ी में बैठ गया। डैड, नगीन बेहोश हो गई है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप घर चलिए जाइए, शाहजर ने कहकर कॉल कट कर दी। वो नगीन को हॉस्पिटल लाया, मगर डॉक्टर के एक जुमले ने इसकी सारी खुशियां ही छीन ली थी। आपकी वाइफ का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, आप दुआ करते रहिए, हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें बचाने की। शाहजर वहीं कुर्सी पर ढह गया। इसे क्या सोचा था और क्या हो गया, इसे तो समझ ही नहीं आ रही थी। ये सब हुआ क्या था? 1 हफ्ता पहले नगीन के बिहेवियर से वो इतना परेशान हो गया था। इसने अपने डैड से बात की तो वो रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। वो बहुत खुश हुआ जब इसके डैड ने उसे बताया कि पहले नगीन के बाबा ने साफ इनकार कर दिया, मगर जब उन्होंने बताया कि इनका बेटा नगीन के साथ पढ़ता है और ये रिश्ता नगीन की ख्वाहिश पर ही लाया गया है, तो उन्होंने अगले हफ्ते आने और निकाह का बोला। वह हैरान था, सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? नगीन के बाबा निकाह के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गए? इसे नगीन को बताना चाहा, फिर ये सोचकर रुक गया कि अब जो बात होगी निकाह के बाद होगी। निकाह में भी इसे अजीब सा लगा। नगीन के भाई उसे कहीं नजर ना आए, नगीन के बाबा अंदाज भी इन्हें अजीब लगा। वो निकाह के बाद नगीन को लेकर लौट रहा था जब नगीन अचानक बेहोश हो गई। इसका दिमाग हर ख्याल को झटक कर बस नगीन की जिंदगी की दुआ कर रहा था। भाई, मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लूंगी, जवेरिया ने कहा, और मैं चॉकलेट फ्लेवर। मशाल ने अपनी पसंद बताई। और तुम? अजमेर ने अरीबा से पूछा। मैं भी चॉकलेट फ्लेवर लूंगी, अरीबा ने कहा। ठीक है, अजमेर ऑर्डर देने चला गया। परी हैरान थी कि इसे फ्लेवर नहीं पूछा।
अजमेर वापस आया तो परी को जमीन को घुरते पाया। कहाँ गुम हो गई? इसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई। कहीं नहीं, इसने मुस्कुराकर कहा। तभी इसका मोबाइल बजा। इसने देखा तो स्क्रीन पर शाहमीर का नंबर जगमगा रहा था। इसने फ़ोन पिकअप किया। दूसरी जानिब शाहमीर की आवाज़ उभरी। तुम फिर उसके साथ बाहर आ गई? मैंने तुम्हें मना किया था ना। फिर क्यों? वो मैं? परी बौख हकलाई। क्या वो मैं? तुम जानती हो उस शख्स की वजह से तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी, पर फिर भी तुम दोबारा इसके साथ आ गई। अब की बार वो नरम लहजे में बोला। किसका फ़ोन है? अजमेर ने परी के चेहरे पर परेशानी देखकर पूछा। वो भाई दोस्त की कॉल है। परी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी अपने भाई के साथ बाहर आई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ, परी ने कहकर फ़ोन कट कर दिया। तभी वेटर इनका ऑर्डर लेकर वहाँ आया। लो भाई, आ गई तुम सबकी आइसक्रीम। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जवेरिया का, ये चॉकलेट फ्लेवर तुम दोनों का। इस आइसक्रीम का कप परी बार मशाल के आगे रखते हुए कहा। और ये कुल्फा प्लस पिस्ता फ्लेवर परी का। परी की आंखों में आंसू आ गए। इसे इतनी खुशी हो रही थी कि इसका भाई उसकी पसंद से अनजान नहीं था। जबकि दूर बैठा शाहमीर ने परी की आंख में आंसू देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की। परी, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर ये फ्लेवर नहीं पसंद तो चेंज हो जाएगा। मुझे लगा यही पसंद है, इसीलिए ऑर्डर किया था। अजमेर ने परेशान होते कहा। नहीं भाई, मुझे यही पसंद है, परी ने आंसू पोंछते हुए कहा। तो फिर रो क्यों रही हो? अजमेर ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। बस ऐसे ही, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल पागल हो। अजमेर मुस्कुराया। और ड्रामा क्वीन भी, बाकी तीनों भी एक ज़बान बोली। अस्सलाम वालेकुम। शाहमीर की आवाज़ पर सब ने इसकी तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? अजमेर ने खड़े होते हुए पूछा। मैं शाहमीर आफंदी हूँ। मेरे डैड अरसलान अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओह, तो वो आप हैं, वो जिसने इस दिन परी को बचाया था? जवेरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जी वो मैं हूँ। शाहमीर मुस्कुराया था और फिर परी की जानिब देखा। आप ठीक है मिस परिशे? अपने नाम सुनकर इसने फौरन इसकी तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। जी जी मैं ठीक हूँ, इसे हकलाते हुए कहा। मैं अजमेर परिशे का भाई हूँ। अजमेर ने अपना तारुफ करवाया। मैं आपसे ही मिलना चाहता हूँ। शामिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझसे? किस सिलसिले में? अजमेर हैरान हुआ। मुझे आपसे पूछना था, क्या बहनों की हिफाजत ऐसे की जाती है, इन्हें सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर, जब आप जानते भी हो कि वो जगह सेफ नहीं है? इसकी बात पर अजमेर ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। परी ने अजमेर को ऐसे देखा जैसे उसे गुस्सा आ गया। भाई मुझे घर जाना है, परिंशे ने खड़े होते हुए कहा। मैं चलता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, लेकिन आपको अगर किसी को इसकी गलती बतानी हो तो इसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिस परिशे। वो अजमेर से बात करता आखिर में परी से कहता वहां से चला गया। वो लोग भी वापसी के लिए निकल पड़े। सारे रास्ते अजमेर खामोश रहा। परी को रह रहकर शाहमीर पर गुस्सा आ रहा था। इसने घर पहुंचकर इससे बात करने का फैसला किया। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अच्छा वो क्यों? कल तक तो तुम तैयार थी। हाँ तैयार थी, मगर आज जो आपने किया इसके बाद मेरी तरफ नहीं इनकार है। मैंने क्या किया? वह हैरान था। ऐसा क्या कर दिया इसने? आज आपने मेरे भाई को शर्मिंदा किया। आपकी वजह से वो। परी ने बात अधूरी छोड़ी। तुम्हारा वो भाई इस लायक था? अभी तो मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं। अभी भी आप अपनी गलती नहीं मान रहे। बस मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप भूल रही है, निकाह हो चुका है हमारा। अब आपका इनकार कोई मायने नहीं रखता। अब यहाँ आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। परी ने इसकी बात सुनकर फ़ोन कट कर दिया। और कर लो खड़ूस को पसंद। परी खुद से मुखातिब थी। तुमने मेरा फ़ोन काट कर अच्छा नहीं किया। ठीक है, वही होगा जो तुम चाहोगी। खुदा हाफिज़। शामिर का टेक्स्ट पढ़कर वो परेशान होकर इसने फ़ोन किया, मगर शामिर ने रिसीव ना किया। अब क्या करूं? ये तो नाराज़ हो गए। वो फ़ोन हाथ में लिए सोचने लगी। यार परी, कहाँ गुम हो? कितनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ। जवेरिया ने बाकायदा उसे झंझोड़ डाला। क्या है, तंग ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरा हीरो नाराज़ हो गया। परी ने उसे पीछे करते हुए कहा। कौन सा हीरो? जवेरिया ने मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। परी एकदम गड़बड़ा गई। वो मैं एक नॉवल पढ़ रही थी तो इसमें हीरो नाराज़ हो गया। सच में यही बात है ना? हाँ। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। सच बता दो, मुझे पहले ही बहुत झूठ बोल चुकी हो तुम हमसे। मैंने कौन सा झूठ बोला है? परी हैरान हुई। अच्छा, ज़्यादा मासूम ना बनो। तुमने कहा था तुम्हें नहीं पता। तुम्हें किसने बचाया? फिर शाहमीर भाई तुम्हारा हाल हवाल पूछने रहे थे, जैसे बहुत पुरानी बातचीत हो तुम्हारी और इनकी। जवेरिया ने मशकूक लहजे में कहा। बस रहने दो तुम लोगों की इसी तरह के सवालों से बचने के लिए झूठ बोला था मैंने। परी मुंह बनाकर कहा। परी की बच्ची, ठहरो, ज़रा भी बताती हूँ तुम्हें। वो फौरन कशन उठाकर उसकी तरफ बढ़ी। परी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर आई। मैं अशाल आपी के पास जा रही हूँ, कुछ काम है। तुम सब मेरे पीछे ना आ जाना। अब परी आवाज़ ऊंचा करती घर से निकल गई। कुछ तो करना पड़ेगा। ये कुछ छुपा रही है और आसानी से हाथ तो नहीं आएगी। बाकी टीम को बताती हूँ। जवेरिया खुद से बातें करते वहाँ बाकी सब के पास चली गई। नगीन, मेरी बात सुनो।
एक हफ्ता हो गया था नगीन को हॉस्पिटल से आए। शाहजर की दुआएं कबूल हो गई थी। इसकी नगीन इसे वापस मिल गई थी, मगर पिछले एक हफ्ते से वो बिल्कुल खामोश थी। इसने आखिरकार इससे बात करने की ठान ली थी। शाहजर की आवाज़ पर नगीन जो रूम से बाहर जाने लगी थी रुकी। नगीन प्लीज़ मुझे बताओ तो सही, क्या बात है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हूँ? वो उठकर सामने आया। नगीन इसके पास से गुजर कर जाने लगी तो इसने इसका हाथ पकड़ लिया। नगीन यार क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारी ये खामोशी मुझे परेशान कर रही है। इसे इल्तिजाई अंदाज में कहा। मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे बाबा ना माने तो तुम कभी मेरे रास्ते में नहीं आओगे, तो तुमने क्यों किया ऐसा? नगीन ने खोए खोए अंदाज में कहा। लेकिन तुम्हारे बाबा तो हमारी शादी के लिए रेडी थे। शाहजर हैरान हुआ। भाई की मंगनी में फुप्पो ने अपनी बेटी के लिए मेरा हाथ मांगा था। बाबा ने इतने मान से कहा था कि इनकी बेटी इनका हर फैसला दिल व जान से कबूल करेगी। फुप्पो ने कहा अगर इसने किसी और को पसंद कर लिया तो क्या करेंगे? आप जानते हो बाबा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरी बेटी मेरा फक्र है, वो अपना ख्वाब पूरा करने गई है, दोस्तियां निभानी नहीं। नगीन, शाहजर ने उसे बुलाया तो न जाने कहाँ खोई हुई थी, लेकिन तुमने मेरा बाबा का मुझ पर भरोसा तोड़ दिया। वो एकदम उसकी जानिब मुड़ी। मैंने कहा था ना मत करो ऐसा, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? इसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा। मैंने सबको खो दिया। मेरे भाई नहीं जानते थे मेरी शादी के बारे में। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा के लिए अपने दिल और घर से निकाल दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बचा, खाली रह गई मैं। नगीन मैं तो बस तुम्हें अपनाना चाहता था, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। शाहजर ने शर्मिंदगी से कहा। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी बाबा की मोहब्बत छीन ली मुझसे। वो रोते नीचे बैठ गई। वो इसके सामने ही बैठ गया। मैंने पूरी कोशिश की थी अच्छी बेटी बनने की, मगर मैं नाकाम हो गई। इसे रोते रोते कहा। नगीन मेरी बात सुनो, मैं जाऊंगा अंकल के पास, इन्हें बनाऊंगा। इनकी बेटी ने इनका मान कभी नहीं तोड़ा। इसने हाथ उसका पकड़ा। वो नहीं मानेगी। नगीन ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बाबा को तुमसे मिलवा कर रहूंगा। तुम देखना वो तुमसे वैसी ही मोहब्बत करेंगे जैसे पहले करते थे। शाहजर ने कसम से कहा। तुम सच कह रहे हो ना? इसे उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते कहा। हाँ अभी तुम उठो यहाँ से। वो इसे लेकर वॉशरूम की जानिब आया। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। इतने दिनों में इसने नगीन के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखी थी। वो हाँ में सिर हिलाती वहां से वॉशरूम में चली गई। अरे परी तुम यहाँ, वो भी अकेले? बाकी सब कहाँ हैं? ऐशाल ने परी को अपने रूम में दाखिल होते देखा। पूछा। आप ही मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, या फिर यूं कहो कि एक मशवरा चाहिए। परी ऐशाल के पास बैठी बोली। क्या हुआ है परी? कैसा मशवरा? आप ही अगर कोई जिसको आप कभी नाराज़ नहीं करना चाहते वो आपसे नाराज़ हो जाए तो इसे कैसे मनाया जा सकता है? परी के सवाल पर ऐशाल ने गौर से उसकी तरफ देखा। कल ही उसने बताया था कि अजमेर से बात नहीं कर रहा। अजमेर तुमसे नाराज़ है? ऐशाल के सवाल पर परी ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा। अजमेर भाई कहाँ से आ गए बीच में? अजमेर भाई नाराज़ नहीं, वो तो। परी बोलते बोलते खामोश हुई। क्या वो तो? देखो जब तक तुम मुझे पूरी बात सही से नहीं बताओगी मैं कैसे कोई मशवरा दूंगी। आप ही वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने आजमेर भाई को डांटा तो मैंने इनके साथ बदतमीजी कर दी। मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मगर क्या करूँ, इतने सालों बाद वो मुझसे हंस कर बात कर रहे थे। और उन्होंने परिशे बीबी, क्या आप बताना पसंद करेगी कि वो कौन है? पहले आप वादा करें किसी को नहीं बताएंगी, बस मेरी मदद करेगी। मुझे तो बहुत कुछ मशकूक लग रही हो आप। ऐशाल ने मशकूक नज़रों से उसकी जानिब देखा। आप ही ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वादा करें किसी को नहीं बताएंगी। परी ने उससे वादा लिया। ठीक है वादा, किसी को नहीं बताऊंगी। ऐशाल के वादा करने पर परी ने उसे अपने और शाहमीर के बारे में सब बता दिया। अब बताइए कैसे मनाऊं इन्हें? वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे मेरा। तुम्हें इसके घर का एड्रेस मालूम है? हाँ, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हम इसके घर जाएंगे, वहाँ तुम अपनी इनसे बात करना और सॉरी भी बोलना। और परी नासमझी से ऐशाल की जानिब देखा। और इनसे अपने दिल की बात भी करना, वो समझ जाएंगे बच्ची मासूम है। आप भी ना। चलो अभी चलते हैं। आराम भी घर पर नहीं है, वरना पूछ पूछ कर दिमाग चाट जाएगा। चलिए। मशाल अजमेर किचन से निकलती मशाल को रोका। जी भाई, परी कहाँ है? अजमेर आज ऑफिस से आ गया था जल्दी। अपनी शर्मिंदगी में वो फिर से परी से दूर हो गया था। इनके फाइनल के बाद इसका इरादा परी के साथ वहीं जाने का था जहां दादू से लेकर जाते थे। वो आज इसे यहीं बताना चाहता था। इतने साल जो उसने परी के साथ रूड बिहेव किया उसका अजाना करना चाहता था। भाई वो ऐशाल के आप ही के घर गई है, मशाल ने उसे बताया। कहाँ गई है? अजमेर हैरान हुआ। पता नहीं भाई, मैंने इसे और आप ही को गाड़ी में कहीं जाते देखा। मशाल की बात सुनकर अजमेर ने परी को फ़ोन मिलाया। वह ऐसा तो कभी नहीं करती थी, हमेशा बता कर ही जाती थी कि कहाँ जा रही है।
परी को फ़ोन बिजी जा रहा था। इसने मशाल से इशाल का नंबर मांगा। इसने उसी के नंबर पे फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन ना उठाया। वो परी का इंतज़ार करने के इरादे से ऊपर रूम में आ गया। आपी, आपसे एक बात पूछूं? परी ने कार ड्राइव करती हुई विशाल से पूछा। हाँ पूछो। आप अजमेर भाई को पसंद करती है ना? परी की बात पर कार चलाती ईशान को एक पल गड़बड़ा गई। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, ईशान ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। गलत लगता है तुम्हें? अच्छा, तो फिर इस दिन जवेरिया की बात पर आपके चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई थी, जब इसने कहा था कि जब मुझे अजमेर भाई जैसे लड़के पसंद है? तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अजमेर भाई के लिए ताया अब्बू ने इनकी दोस्त की बेटी का हाथ मांगा है और वो इनकी तरफ से हाँ हो चुकी है। परी की बात पर इशाल एकदम कार का ब्रेक लगाई। ये क्या कह रही हो तुम? अजमेर ने हाँ कर दी। नहीं, वो क्या है ना, वो भी आपके जैसे हैं, कभी अपनी पसंदगी की जाहिर नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपको पसंद करते हैं, आप इनको पसंद करती है, मगर बताना कोई भी नहीं चाहता। ऐसे कैसे चलेगा? परी की बात पर इशाल हंसने लगी। हंसी तो फंसी, परी बोलकर खुद ही हंसने लगी। तुम बहुत तेज हो, बस कभी गुरूर नहीं किया। बताइए ना, आप पसंद करती है ना इन्हें? पहले तुम्हारा मसला सुलझा लें, फिर इस मामले में भी निपटा लेंगे। अरे वाह, मेरी भाभी तो ढूंढ ली। परी क्या कर रही हो? रोड है, आप भी तो इतनी देर से इस रोड को ब्लॉक करके बैठी हो, इसका क्या? ईशान ने पीछे देखा तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। इसने हंसते हुए कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। कहाँ हो तुम? जिया ने आराम से पूछा। मैं वो हकला, तुम ऐसे रही हो जैसे गली में बैठे नशा कर रहे हो और वो सामने अजमेर भाई खड़े हो। जो जवेरिया ने इस पर तंज किया। तुम्हें कोई काम है? अरब ने लड़ने का इरादा तौफक करते हुए सीधा काम की बात की। हाँ, वो बहुत ज़रूरी काम है, बताओ कहाँ हो? मैं वो एक दोस्त के साथ बाहर आया हूँ। अरब ने कहा। लंदन तो नहीं चले गए तुम? तंज करना बंद करोगी? अरब ने चिढ़कर कहा। नहीं। जिया भी ढीठ बनी। आ रहा हूँ, 15 मिनट तक इतना सब्र कर लूगी? ठीक है ठीक है, आ जाओ, फिर बताती हूँ क्या बात करनी है। जिया ने कहकर फ़ोन कट कर दिया। या अल्लाह इस लड़की को अक्ल दे, या फिर मुझे जो इसको पसंद किया है। अरब ने मासूमियत से कहते हुए आसमान की जानिब देखा। यार तू जा, बाकी काम मैं देख लूँगा। जबरान ने कहा। सच में नहीं, तू रात में मिलते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। अरब ने कहा। नहीं, बस हो गया सब डन। एक बार वो दोबारा चेक करना है तो मैं कर लूँगा, तू जा। थैंक यू यार। जबरान ने उसे जाने का इशारा किया तो वो मुस्कुराता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया। अरम अपने दोस्त के साथ मिलकर काम शुरू किया था। इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी और वो इसे पहले से ही सर्विस कार होना चाहता था। अजमेर ने उसे अपनी कंपनी में काम करने की ऑफ़र की थी, मगर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले ही काम करना शुरू कर चुका था। वो 4 लोगों का ग्रुप था जो मिलकर कंस्ट्रक्शन काम का शुरू कर रहे थे। शुरू में इन्हें मुश्किल हुई थी क्योंकि किसी के पास भी बाकायदा डिग्री नहीं थी। फिर उन्होंने जबरान को साथ में मिलाया जो इनका सीनियर होने के साथ साथ एक कामयाब इंजीनियर भी था। अब इनका काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। अरहम अभी किसी को भी इस बारे में नहीं बता रहा था। इसका इरादा डिग्री मिलने के बाद ही कुछ बताने का था। पार्ट टाइम वो सारा अपने काम को दे रहा था। आज भी वो अपने दूसरा प्रोजेक्ट, जो कि ज़्यादा बड़ा तो ना था मगर नए आने वाले लोगों को बड़ा ही था, इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिया का फ़ोन आने पर वो अपना काम छोड़कर घर के लिए निकल गया। घर तो अच्छा है। ऐशाल ने शाहमीर के घर के सामने गाड़ी रोकी। घर को देखकर इसने तारीफ की। आप ये अंदर से भी अच्छा है, परी ने कहा। चलो फिर अंदर। ऐशाल कार से उतरती हुई बोली। किससे मिलना है आपको? वो लोग गेट के पास आई तो एक गार्ड ने उनसे पूछा। वो शाहमीर। परी ने आधी बात की। सर ने मना किया है किसी लड़की को अंदर ना दो। लेकिन देखो बीबी, क्यों मेरी नौकरी को खतरे में डाल रही हो? जाओ आप यहाँ से। परी, तुम इसे फ़ोन करो ना, ऐशाल ने आगे बढ़कर कहा। परी ने हाँ में सर हिलाकर अपना फ़ोन निकाला और शामिर को फ़ोन किया, मगर दूसरी तरफ फ़ोन बन जा रहा था। आप इन्हें जाकर बताइए तो मैं आई हूँ, परी ने फ़ोन कान से हटाते हुए कहा। बीबी प्लीज़, परी ने मासूमियत से कहा तो गार्ड ने अंदर फ़ोन किया। सर, एक लड़की कह रही है आपसे मिलना है। गार्ड ने बात करके फ़ोन परी की जानिब बढ़ा दिया। इससे पहले वो कुछ बोलती शामिर की आवाज़ फ़ोन में गूंजी। जब एक बार कह चुका हूँ तुमसे बात नहीं करनी तो क्यों परेशान कर रही हो? मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। आइंदा इस घर में कदम रखने और मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। शामिर, परी ने रोते हुए बस इसका नाम पुकारा। फ़ोन गार्ड को देखकर वापस मुड़ गई। चलिए आप ही। वो कार में बैठ गई। इससे पहले ऐशाल कार स्टार्ट करती शामिर ने परी की साइड का दरवाज़ा खोला और इसका हाथ पकड़कर कार से बाहर ले आया। ये क्या कर रहे हैं?
परी ने हाथ छुड़वाना चाहा। ऐशाल भी कार से बाहर आई। ये तुम्हारे साहब की बीवी है। गार्ड के पास रुक कर कहने के बाद वो इसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आया। ऐशाल इनके पीछे पीछे थी। वो इसे ड्राइंग रूम में लाया और सोफे पर बिठाकर खुद इसके सामने घुटनों पर बैठ गया। अपने कान भी पकड़ लिए। सॉरी, लेकिन परी ने रोना बंद किया। मैं सॉरी बोलने आई थी, मगर आपने मुझे अपनी जिंदगी से दूर होने को ही बोल दिया। तो मैं नहीं कहा था, वो तो नताशा को कहा था। मुझे क्या मालूम था तुम होगी। कौन नताशा? परी ने रोना भूलकर इसको कड़ी नजरों से देखा। वही मेरी सेक्रेटरी। इसकी वजह से कल इतना बड़ा लॉस हुआ है मुझे। और क्या? परी ने पूछा। तुम्हारे मासूम शौहर पर भी नजर है उसकी। मासूम तो आप कहीं से भी नहीं है। दूर रखिए इसको, लड़की को, खुद से, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हैं और जो मेरा है सिर्फ मेरा है। कोई छीन नहीं सकता मुझे आपसे। बता दीजिएगा इसे, वरना मैं समझा दूंगी। परी ने गुस्से से कहा। समझा दूंगा मेरी ड्रामा क्वीन। शामिर ने परी का हाथ थामा। परी ने फौरन अपना हाथ छुड़वाया। आप बार बार क्यों हाथ पकड़ लेते हैं? बीवी है वो, मेरी हक है मेरा। शामिर ने दो बदू जवाब दिया। कदर करे, इतनी अच्छी बीवी मिल गई आपको, वरना कहाँ ढूंढते आप इतनी अच्छी लड़की। परी ने इतराते हुए कहा। मुझसे शादी करना किसकी ख्वाहिश थी? शामिर ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। इस दौरान ऐशाल चुपचाप सोफे पर बैठ गई। मेरी? हाँ तो क्या हुआ, बच्ची थी। मैं इस वक्त समझ नहीं थी मुझ में। परी ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा जी, अब आप इतनी भी बच्ची नहीं थी। जानती हो दादा ने क्या कहा था? क्या? परी ने हैरान नजरों से उसकी जानिब देखा। यही कि इनकी पोती का दिमाग अल्लाह को प्यारा हो चुका है, मगर ये फैसला अच्छा किया उसने। शामिर की बात पर ऐशाल, जो इनकी बातें सुन रही थी, एकदम खिलखिला कर हंसी। इसके हंसने पर दोनों ने उसे देखा। आप ही आप हंस रही है? परी रोने वाली शक्ल बनाई हुई शक्ल बनाई। सॉरी, कंट्रोल ही नहीं कर पाई। ऐशाल ने हंसते हुए कहा। ये ऐशाल आप ही हैं, अमेरिका से आई है। परी ने शामिर की सवालिया नज़रों का जवाब में ऐशाल का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। ऐशाल ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, मगर आपने मेरी बहन से नाराज़ कर दिया। मना भी तो लिया ना। शामिर ने परी की जानिब देखते कहा। मैं अभी आई, परी कहकर फौरन वहाँ से किचन में चली गई। परी ने मुझे बताया आपके और इसके निकाह के बारे में। मुझे खुशी हो रही है कि परी को एक मखलिस साथी मिला। इससे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहिएगा। ऐशाल ने शामिर से कहा। कुछ लोग ज़िंदगी में खुदा का तोहफ़ा होते हैं और परी मेरे लिए खुदा का तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। आ जाइए आप भी, आज मेरे हाथ की स्पेशल कॉफ़ी पिए। परी 3 कॉफ़ी के बड़े मग रख लाई थी। आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है। परी मैडम कॉफ़ी लाई है? ऐशाल ने कहा। आज पहली बार मेरे घर आई है तो कुछ तो बनाना था ना। परी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मैडम से कह देती। शामिर ने कहा। कॉफ़ी मैं अच्छी ही बना लेती हूँ। परी ने मुंह बनाया और मुंह भी। शामिर ने हंसते हुए कॉफ़ी का मग उठाया। ऐशाल भी हंसने लगे। सारी ज़िंदगी ऐसे मुंह बनाने वाली के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। परी ने झुककर शामिर के कान में कहा। बंदा दिल व जान से इस साथ को भी कबूल करता है। शामिर ने कॉफ़ी का मग परी की जानिब बढ़ाया। जैसे ही परी ने एक सिप लिया, शामिर ने वापस मग अपनी जानिब कर लिया और इसमें से पीने लगा। पहले तो आप इतने चिचोरे नहीं थे। पहले आप वाइफ भी तो नहीं थी। अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा छिचोरापन तो कर ही सकता हूँ। शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपना बाकी रोमांस बात के लिए बचा लें, अभी परी घर चलना है, सब वेट कर रहे होंगे। ऐशाल ने कहा। मैं तो भूल ही गई थी। चलिए आप ही। वो कॉफ़ी का मग नीचे रखती इसके पास आई। और हाँ, मेरे मजाजी खुदा, क्या आप इस चुड़ैल से दूर रहना पसंद करेंगे? वो एकदम मुड़ती हुई बोली। मैं तो दूर ही हूँ, दूर हूँ। अच्छी बात है, वरना वो परी को जानती नहीं है। परी कहकर ऐशाल के साथ बाहर आ गई। शामिर मुस्कुरा दिया। कहाँ थी तुम? परी घर में दाखिल हुई तो अजमीर, जिसने खिड़की से उसे पुकार से निकलता देखा, नीचे आया। वो भाई मैं, वो हकलाने लगी। परी मैं कितनी बार कहा है इसे हकलाया ना करो, जो पूछा इसका जवाब दो बस। अजमेर ने झंझलाते हुए कहा। वो भाई ऐशाल आपी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। या अल्लाह माफ़ करना, बाकी जुमला दिल में ही अदा किया। बता कर तो जाया करो, पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया। भाई ऐशाल आपी परेशान थी तो इनका मूड ठीक करने के लिए अचानक से प्रोग्राम बना लिया। परी ने एक और झूठ बोला। क्यों परेशान है वो? अजमेर ने पूछा। वो इनकी मम्मा चाहती है ऐशाल आपी की शादी इनकी बहन के बेटे से हो, जबकि दादू चाहती है इनकी शादी यहाँ पाकिस्तान में किसी से हो, ताकि ऐशाल आपी इनके करीब रह सकें। परी कहकर आंखें बढ़ गई। अजमेर इसकी बात में खोकर रह गया। आपी, आप कहाँ चली गई थी? दादू को भी नजर नहीं पता आया। ऐशाल अपने रूम में आई तो आराम को अपना मुंतजर पाया। मैं परी के साथ गई थी, बोर हो रही थी, सोचा थोड़ा घूम फिर लो। दादू सो रही थी तो मैंने जगाना मुनासिब न समझा। वैसे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर अभी नहीं। अभी आप रेस्ट करें, मैं बाद में आता हूँ।
ज़रूरी बात है तो अभी कर सकते हो, ईशान ने उसे जाते देखते कहा। नहीं, इतनी ज़रूरी नहीं, फिर कभी सही, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरब मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद ऐशाल का फ़ोन रिंग हुआ। अनजान नंबर देखकर वह हैरान हुई। इससे फ़ोन पिकअप किया। हेलो ऐशाल, मैं अजमेर बात कर रहा हूँ। जी कहिए। अजमेर। ऐशाल ने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या कल आप हमारे घर आ सकती हैं? ज़रूरी बात? ऐशाल हैरान हुई। जी ठीक है, मैं कल आती हूँ। ऐशाल ने कहा। कॉल कब की कट हो गई थी उसे मालूम ना हुआ। वो बस यही सोच रही थी, सबको आखिर क्या ज़रूरी बात करनी है। नगीन, इतनी छुट्टियां हो गई है, चलो उठो, यूं नहीं जाना है। शाहजर ने खामोश लेटी नगीन को कहा। मुझे कहीं नहीं जाना। नगीन, यूं नहीं जाओगी तो पढ़ाई मुकम्मल कैसे होगी? डॉक्टर कैसे बनोगी? शाहजर ने उसे समझाया। नहीं बनना डॉक्टर। अच्छी बेटी नहीं बन पाई, अच्छी बीवी नहीं हूँ तो अच्छी डॉक्टर कैसे बनोगी? वो छत की जानिब देखते हुए बोल रही थी। किसने कहा तुम अच्छी बेटी नहीं हो? तुम बहुत अच्छी बेटी हो। शाहजर इसे लेकर इसके बाबा के पास गया था, मगर वहां जाकर पता चला वो घर बेच कर जा चुके थे। नगीन की रूटीन वही बन गई। वो हर वक्त सोचती रहती और खुद को हर चीज़ का इल्ज़ाम देती। तुम्हारे बाबा एक दिन खुद तुमसे यही कहेंगे कि तुम इनकी अच्छी बेटी हो। और रही बात बीवी की, तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है। अब उठ जाओ, जल्द ही हम लेट हो रहे हैं। नगीन इसकी जानिब देख रही थी, मगर सोचे कहीं और ही पहुंची थी। शाहजर ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो वो बिना कोई मज़ामत किए उठ गई। जल्दी चलो, फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ। वो इसका भरपूर सर पर भूसा देकर रूम से निकल गया। नगीन गायब दिमागी से उसे इधर उधर देख रही थी। हाँ तो मेरी प्यारी बहनों और जिया, बताओ क्या मसला है? अरम छत पर खड़े होकर कहा तो दूसरी जानिब बाकी तीनों खड़ी थी। अरम की बात पर जहाँ जिया ने उसे घूर कर देखा, बाकी दोनों मुस्कुरा दिए। यार ऐसे तो ना देखो, वो क्या है ना, मुझे शर्म आती है। अरम ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग की। अरम के बच्चे, बंद करो अपनी मस्खरियाँ और बात सुनो, जिया ने तंज करते हुए कहा। अरम फौरन सीधा हुआ। ऐसा भी क्या हो गया? वह हैरान था। देखो सब मेरी बात गौर से सुनो। परी बीबी कुछ छुपा रही है और शायद ऐशाल आपी को मालूम है वो क्या छुपा रही है। आपी को? मशाल ने पूछा। हाँ देखो ना, कल इतनी अजीब अजीब बातें हुई कर रही थी कि हीरो नाराज हो गया और फिर ऐशाल आपी के साथ पास चली गई और इनके साथ बकौल मैडम के लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। मगर मुझे दाल में कुछ काला लगता है। जिया ने अपने अंदर के जासूस को जगाया। मैडम जगा जासूस, अगर दाल में कुछ काला होता ना तो पकाती ना। अरम ने इसकी बात सुनने के बाद इंतहाई सीरियस अंदाज में कहा। तुम तो सदा के फारिग इंसान, मुझे तुम्हें रखना ही नहीं है टीम में। जिया ने मुंह बनाकर कहा। तुम दोनों लड़ना बंद करो। जवेरिया, तुम बताओ क्या करना है? अरीबा ने पूछा। देखो कल वो निमरा की शादी है और पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है उसकी शादी का खाना खाना। तो जो भी प्लान हो परसों का रखना। अरहम ने कहा। तुम निमरा को कैसे जानते हो? जिया ने से घूरा। पड़ोसी हो, उसका खैर खबर रखनी पड़ती है। तुम अच्छे इंसान, तुम ओछे इंसान। जा रही हूं मैं। जिया गुस्से से वॉकआउट कर गई। बाकी दोनों भी इसके पीछे चल दी। पीछे अरहम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सो अपना बहुत ख्याल रखिए।